वेलकम फ्रेंड। तो आज हम लोग इस प्रोजेक्ट को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाने वाले हैं। अगर आप बिगिनर और चाहते हैं कि अपने जावास्क्रिप्ट लर्निंग को और एनहांस करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है जावास्क्रिप्ट में, उसका प्रोजेक्ट में कैसे यूज होता है और कैसे आप खुद यूज करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे खुद से ही बना पाएंगे, जितना मैं आसान तरीके से हर एक जावास्क्रिप्ट के कोड को समझाऊंगा। तो अपना लैपटॉप ओपन कर लो और मेरे साथ साथ बैठ के कोड करना, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। अगर वीडियो में वॉइस ओवर थोड़ा स्लो लगे तो फास्ट कर लेना। खैर, आते हैं प्रोजेक्ट पे और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसे बनाना कैसे है। पहले हम लोग इसे प्ले करके एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। तो ये 2 प्लेयर का गेम होता है। इसमें बेसिकली जो भी पहले स्ट्रेट लाइन बना लेगा वो जीत जाता है, चाहे वो रो में हो, कॉलम में हो या डायगोनल में हो। कुछ इस तरह से, जैसे पहला प्लेयर एक्स है तो एक्स, फिर दूसरा प्लेयर ओ, फिर एक्स, फिर ओ, फिर एक्स। तो पहले एक्स वाला प्लेयर अपना स्ट्रेट लाइन बना लिया तो विनर हो गया। न्यू गेम पे क्लिक करके हम फिर से इसे प्ले करेंगे। एक्स ओ, एक्स ओ, एक्स एंड ओ। तो इस बार ओ जीत गया। तो कुछ इस तरह से इस गेम को खेलते हैं। आपने शायद खेला भी होगा, और नहीं खेला तो इस वीडियो को देखने के बाद एंड में हम सब साथ मिलकर खेलेंगे। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी HTML CSS का कोड करेंगे। उसके बाद जावास्क्रिप्ट को आराम से और फुर्सत से सोचेंगे कि कैसे लॉजिक बिल्ड करना है। तो इसका फ्रंट एंड बनाना काफी इजी है। अगर आपने CSS और HTML सीखा है तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि आपसे नहीं बनने वाला है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं पेन टूल को ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहला हम लोग एक कंटेनर डिव बनाएंगे, जिसमें हमारा ये सारा आइटम्स होगा। फिर उसके बाद एक और डिव बनाएंगे जिसमें हमारा ये पैराग्राफ होगा। फिर दूसरा डिव में ये सारा बॉक्स होगा, यानी 9 के 9। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें हमारा न्यू गेम आएगा। अभी वो नहीं है क्योंकि हमने उसे हाइड कर रखा है। जब हमारा कोई प्लेयर विनर हो जाएगा तब हम न्यू गेम का बटन को शो कराएंगे। मैं एक बार उसे भी आपको दिखाता हूँ, जैसे XO तो जीतने के बाद हमारा न्यू गेम यहाँ पे विजुअल हो गया। और आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में ये कुछ फायर क्रैकर्स भी आ चुके हैं, तो इसे भी हम लोग ऐड करेंगे। और ये विजुअल कब हो रहा है ये भी आपको पता चल ही गया कि जब हमारा विनर, यानी जो भी हमारा प्लेयर है वो जीत जाएगा, तब हम इसे शो करेंगे। और इसे पहले हाइड करके रखेंगे, बट कोड में हम इसे पहले ही लिख लेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसको ऐड करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हम जब कोड करेंगे तो सब बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हम आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। और इस फोल्डर के अंदर हम कुछ अपना मीडिया स्टोर करेंगे, यानी SS जो भी हम यूज करेंगे। जो भी हमारा वो बैकग्राउंड था प्रोजेक्ट में, वो बेसिकली एक इमेज था, हम इसी के अंदर वो सब रखने वाले हैं। तो मीडिया आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है गिटहब का, आप वहां से भी जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो ये URL जब आप सर्च करेंगे तो इस वेबसाइट पे आप आ ही जाएंगे, यानी इस प्रोजेक्ट पे। फिर आपको इंस्पेक्ट करना है और कुछ इस तरह से आप बैकग्राउंड को निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड को ऐड किया है, तो आपको राइट क्लिक करके इसे न्यू विंडो में ओपन करके राइट क्लिक करके सेव एज इमेज सेव कर लेना है। तो हम अपने डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे आ जाते हैं जो हमने गेम के लिए बनाया था। ये रहा, इसमें हम लोग इसे सेव कर देते हैं। हमको मीडिया में सेव करना था, खैर कोई नहीं, हम जाकर वहां से भी ऐड कर देंगे। उसके बाद दूसरा हमारा है, ये जो बैकग्राउंड में हमारा वीडियो प्ले हो रहा है फायर क्रैकर्स वाला, उसको डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वीडियो टैग के अंदर में वो वीडियो मिलेगा, सोर्स के अंदर वो वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो पे भी आप राइट क्लिक करेंगे तो शायद आप डाउनलोड कर पाए, नहीं, वीडियो को आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको गिटहब पे मेरे जाना ही पड़ेगा, वहां से जाकर आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह से इंस्पेक्ट करके आप किसी भी वेबसाइट की इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, बट वीडियो को नहीं। मैं डाउनलोड करके आपसे मिलता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट में जितने भी मीडिया यूज होने वाले थे उससे मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। बस आपको टिक टैक टॉय गेम वाले फोल्डर में आना है और राइट क्लिक करके ओपन इन VS कोड करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप VS कोड में भी जाकर इस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। वो फोल्डर ओपन होने के बाद आपको इस बटन पे क्लिक करके, इस आइकन पे क्लिक करके आपको HTML फाइल बनाना है, फिर एक CSS फाइल, style.css एंड एक जावास्क्रिप्ट फाइल।
फिर आपको आना है HTML फाइल में और शिफ्ट प्रेस करके एक्सक्लेमेशन मार्क दबाना है। उसके बाद एमएट एब्रिविएशन आ जाएगा, इसे सिलेक्ट करके बॉयलर प्लेट कोड को आप ऐड कर लेना। उसके बाद इसका टाइटल में टिक टैक टॉय गेम लिख सकते हैं। फिर अपने CSS फाइल को लिंक कर लेना है। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट को भी ऐड कर लेना है। तो अब हम अपना HTML कंटेंट लिखते हैं। तो हमारे HTML का स्ट्रक्चर कैसा था, सबसे पहले एक बड़ा कंटेनर होगा, उसके अंदर हमारा ये पैराग्राफ होगा, फिर एक डिव के अंदर में ये 9 के 9 बॉक्स होगा, फिर उसके बाद एक और पैराग्राफ के अंदर में ये बटन होगा। तो कोड कर लेते हैं इसको। हमने एक रैपर बना लिया, उसी के अंदर हमारा सारा आइटम रहने वाला है। फिर एक पैराग्राफ बनाएंगे गेम इन्फो नाम के, और इस पैराग्राफ के कंटेंट को अभी आपको छोड़ देना है, क्योंकि हम लोग डायनेमिकली चेंज करेंगे जावा स्क्रिप्ट से। सो अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट स्टाइलिंग के लिए लिख लेते हैं, वरना ये विजिबल ही नहीं होगा ब्राउजर पे। प्लेयर एक्स, उसके बाद बनाना है वो डिव जिसके अंदर में वो 9 बॉक्सेस आने वाले हैं। डिव डॉट और उसका क्लास दे देंगे टिक टैग टॉय, एंड 9 बॉक्स बनाएंगे और उसका क्लास हमने बॉक्स दिया है। ये शॉर्टकट होता है, जैसे आप टैब प्रेस करेंगे तो हमारा 9 बॉक्स बन जाएगा। इसके सिवा भी हम लोगों को अलग से क्लास देना है, ताकि हम लोगों को इसे एक एक करके भी सिलेक्ट कर पाए। अभी तो ये सबका बॉक्स ही क्लास है, इसकी वजह से जब भी हम बॉक्स पे कोई अप्लाई करेंगे स्टाइलिंग, तो वो सभी पे अप्लाई होगा, बट हम चाहेंगे कि उस पे पर्टिकुलर पे अकेला भी हो, अकेला स्टाइलिंग भी अप्लाई हो। तो उसके लिए हम अलग से इसको फिर से सबको क्लास देंगे, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 इस तरह से बॉक्स 9 तक। जैसे ही आप कंट्रोल अल्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो मल्टीपल कर्सर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। एक साथ इन सभी में आप जो भी टेक्स्ट ऐड करेंगे वो अब ऐड होगा। मैं बॉक्स 1 लिख देता हूँ। उसके बाद आपको अब सबको चेंज करना है एक एक करके। जैसे 2, डाउन एरो की प्रेस करके आप नीचे चले जाएंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 एंड 9। तो अब हमको अब ऐड करना है न्यू बटन वाला पैराग्राफ। तो पी टैग के अंदर इसका क्लास देंगे btn और न्यू गेम हम लोग ऐड कर देंगे इसमें कंटेंट, क्योंकि इसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हाइड करना है। तो वो तो हम लोग CSS में करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि जैसे हमारा कोई प्लेयर विन कर रहा है यानी जीत रहा है, तो बैकग्राउंड में फायर क्रैकर्स वाला वीडियो ऑन हो जा रहा है। तो उस वीडियो को भी ऐड करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग HTML लिखेंगे ही। वीडियो टैग के अंदर में जैसे कि आप जानते हैं वीडियो को ऐड किया जाता है। स्क्रिप्ट एंड SRC के अंदर में, मीडिया के अंदर में हमारा फायर वर्क्स लूप नाम के वो वीडियो है, तो उसे ऐड कर लेंगे। इसका विथ अभी हम लोग 100% देते हैं, ताकि ये पूरे स्क्रीन को यानी व्यू पोर्ट हाइट को और विथ को घेर ले। तो विथ 100% एंड हाइट भी 100%। और हम चाहते हैं कि ये वीडियो ऑटो प्ले में रहे, ताकि जब भी वो विजिबल हो तो ये ऑटोमेटिक ही प्ले होता रहे। तो इसके लिए ऑटो प्ले और ये लूप में प्ले हो, तो हम लूप भी ऐड कर देंगे और इसका एक क्लास भी देंगे, ताकि इसको फैच करके हम लोग इसमें स्टाइलिंग ऐड कर सके CSS में। तो क्लास इसका फायर वर्क दे देते हैं। वीडियो के टाइप में आपको लिखना है MP4, हमारा वीडियो का टाइप MP4 है, सो आप वो लिख दीजिए। तो HTML बस इतना ही है। उसके बाद इसे देखते हैं ब्राउजर पे हमारा कैसा दिख रहा है अभी तक वेबसाइट। तो यहाँ लाइव प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं ब्राउजर पे। अगर ये बटन आपके लैपटॉप में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपने लाइव प्रीव्यू को एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं किया है। तो यहाँ पे सर्च करके एक्सटेंशन वाले टैब में इसे इंस्टॉल कर लेना, और फिर ये बटन दिखने लग जाएगा। इस पे आप क्लिक करके उसका व्यू देख सकते हैं। हमारा वीडियो क्यों नहीं आया? हमारा प्लेयर एक्स भी आया, न्यू गेम भी आया, बट वीडियो नहीं दिख रहा। देखते हैं क्या गलती किया हुआ है। ओके ओके, हमने गलती ये कर दिया कि इसे सोर्स टैग के अंदर लिखना था। तो एडिट कर लेते हैं, तो अब हमारा वीडियो दिखना चाहिए। ओके, तो अब हमारा वीडियो भी आ चुका है। तो इतना ही था HTML कोड। अब चलते हैं अपने CSS कोड पे और उसे भी राइट डाउन करते हैं।
हमने यहाँ पे CSS को भी लिंक कर लिया है। सो अब स्टाइलिंग देने की बारी है। CSS फाइल में सबसे पहले आपको क्या करना होता है ये पता ही होगा, यानी एक यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके आपको मार्जिन पैडिंग को 0 करना होता है। तो M0 और फिर टैब प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। फिर P0 से पैडिंग भी ऐड हो जाता है। उसके बाद बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। फिर हम लोग बॉडी को सिलेक्ट कर लेंगे। बॉडी के अंदर हम लोग विथ 100 viewport विथ देंगे एंड हाइट को भी 100 viewport हाइट देंगे। तो लिखते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज भी हम लोग ऐड कर देंगे, जो भी हमने इमेज डाउनलोड करके रखा है तो उसे ऐड कर लेते हैं। मीडिया के अंदर ग्रेडियंट भेजी, ये हमारा बैकग्राउंड इमेज है। उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन को सेंटर कर देना है। बैकग्राउंड साइज कवर और बैकग्राउंड रिपीट को भी नन रखना है ताकि वो रिपीट ना करे। और बैकग्राउंड साइज कवर करने से वो पूरे स्क्रीन को कवर कर लेगा। बैकग्राउंड रिपीट भी ऐड करना है, यानी नो रिपीट। और कलर आपको वाइट रखना है। पूरे स्क्रीन पे जितना भी टेक्स्ट हमारा दिखे बॉडी में वो सब व्हाइट कलर का हो। उसके बाद एक फ़ॉन्ट भी ऐड करेंगे। तो गूगल पे आपको आना है और यहाँ पे आपको पॉपिन गूगल फ़ॉन्ट सर्च करना है। देन गूगल के वेबसाइट से गूगल का अपना फ़ॉन्ट होता है, पॉपिन फ़ॉन्ट आ चुका है, यहाँ पे है। तो इसे इंपोर्ट करने के लिए आपको इस इंपोर्ट को सिलेक्ट करना है और इसे स्टाइल टैग के अंदर में इंपोर्ट कर लेंगे। कंट्रोल सी से हम लोग इसे कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी किया, स्टाइल डॉट CSS में आकर इसको पेस्ट कर देंगे। अगर ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार आ गया तो आप अल्ट और जेड प्रेस करेंगे तो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार गायब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उस फॉन्ट फैमिली को भी ऐड कर लेंगे। फॉन्ट फैमिली पॉपिन सेंस सेरिफ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल V। तो इतना आपको सभी में करना है। पता ही होगा कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इतना करना ही पड़ता है। लाइक फ़ॉन्ट फैमिली ऐड करना, बैकग्राउंड कलर या कोई इमेज आप दिखा रहे हैं अपना तो वो ऐड करना, हाइट विड्थ। उसके बाद हम लोग रैपर को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि अब इसमें स्टाइलिंग ऐड करेंगे। बट मुझे बार बार यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से जाना पड़ रहा है, सो ये मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं एक अलग सा विंडो ओपन कर लूंगा। यहाँ पे क्लिक करके आप इस साइड जावा स्क्रिप्ट को और इस साइड HTML को देख सकते हैं। मैं अभी इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके इसे बंद कर देंगे और जावा स्क्रिप्ट को भी यहाँ से बंद करेंगे और केवल HTML को यहाँ पे ओपन करेंगे। अरे यार, हम लोगों को जावा स्क्रिप्ट नहीं CSS को लेना था यहाँ पे। कोई नहीं, CSS को सिलेक्ट किया और इसको दूसरे विंडो में ओपन कर लिया। इसे यहाँ पे क्लोज कर दिए और अब हम ये दोनों एक एक साइड में दिख रहा है। तो इस तरह से इजी होता है मुझे कोड करना। खैर, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कीजिए। हमने इसे कॉपी यहाँ से किया, यहाँ पे डॉट पेस्ट, और इसमें कौन कौन से हम लोग स्टाइलिंग ऐड करेंगे बताता हूँ। सबसे पहले तो इसका भी विथ देंगे, यानी इस रैपर को विथ देंगे 100% का, ताकि ये बॉडी का पूरा 100% ले। फिर हाइट भी 100% देना है। इसका डिस्प्ले को फ्लैक्स करेंगे ताकि जो भी हमारा कंटेंट है उसको हम खुद से एडजस्ट कर पाए, उसका जो पोजीशन है वो चेंज कर पाए। मैं आपको करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। विथ हमने 100% दे दिया, हाइट हमने 100% दे दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिए। और अभी ये कुछ ऐसा है, हमारा ये गेम है, जैसे कि ये सभी हॉरिजॉन्टल में आ गया। जैसे यहाँ पे प्लेयर एक्स है, यहाँ पे ये गेम है और वीडियो हमारा, यानी ये लाइन में आ गया। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए हम इसका फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे जिससे कि ये वर्टिकली आए, यानी एक के नीचे एक आए। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देंगे, जिससे कि ये जितना भी इसको हाइट मिल रहा है उसके अराउंड अपने आप अलाइन हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि आपका कर्जर बीच में इस टेक्स्ट के बीच में कहीं भी हो और वो डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में आए, तो कंट्रोल और इंटर प्रेस करेंगे तो वो न्यू लाइन में आ जाएगा बिना उसे कट किए हुए। तो हम लोग कहाँ थे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो तो जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली होता है और अलाइन आइटम हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो हॉरिजॉन्टली है उसे सेंटर में चाहते हैं, इसीलिए अलाइन आइटम सेंटर दिया। उसके बाद इसका पोजीशन को रिलेटिव कर देंगे। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि क्यों किया, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने इसलिए किया ताकि हम जो वीडियो है उसका पोजीशन को एब्सोल्यूट दे करके एक के ऊपर एक ला सके, यानी लेयरिंग की तरह हम उसका यूज कर सके। इसीलिए हमने इसको रिलेटिव किया ताकि उससे एब्सोल्यूट
एक्सप्लोइट कर सके। तो रैपर को भी हमने रैपर में जो भी स्टाइलिंग ऐड करना था वो कर दिए। उसके बाद गेम इन्फो में आते हैं, तो इसे सिलेक्ट कर लिए और अब इसमें स्टाइलिंग शुरू करते हैं। तो कलर आपको सबसे पहले व्हाइट ही रखना है। फिर बैकग्राउंड का कलर आपको ये रखना है। बैकग्राउंड कलर में आपको RGB वैल्यू सेट करना है। रेड 255। फिर जैसे टैब प्रेस करेंगे तो ये ग्रीन पे आ जाएगा, फिर 255। उसी तरह से ब्लू को भी, और इसका अल्फा वैल्यू को आपको 0.15 रखना है। एंड बैक ड्रॉप फिल्टर को आपको ब्लर 7 पिक्सल रखना है ताकि इस बैकग्राउंड में थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट रहे। आप बॉर्डर रेडियस को 1 rem कर सकते हैं, यानी जो भी रूट का साइज है वो इसको मिल जाएगा गेम इन्फो को। फिर आपको बॉर्डर देना है 1 पिक्सल का, सॉलिड RGBA 255, टैब 255, फिर टैब 255 और अल्फा वैल्यू 0.25। पैडिंग आप 2 rem का दे सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से कॉपी करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्राउजर में आपका शायद बड़ा छोटा हो सकता है, यानी 2 rem आपके ब्राउजर में कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा। मेरे में ठीक बैठ रहा है लेकिन आप में नहीं, तो बस आप ट्राई करके देख लेना कि कौन सा वैल्यू आपके केस में फिट है। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जो हमारा साइज का वैल्यू होता है वो हर लैपटॉप के हिसाब से थोड़ा अलग अलग होता है, यानी 2 rem आप में जितना बड़ा है वो दूसरे लैपटॉप में नहीं होगा या दूसरे सिस्टम में नहीं होगा। तो देखते हैं अभी तक हमारा कैसा बना है प्रोजेक्ट। तो कुछ इस तरह से हमारा प्लेयर एक्स में स्टाइलिंग हुआ है। अच्छा तो नहीं लग रहा कहीं से भी। तो पैडिंग कुछ ज्यादा ही दोनों तरफ से दिख रहा है, सो हम पैडिंग को ही कम कर देते हैं। टॉप बटन से 0.5 rem एंड लेफ्ट राइट से 3 rem का। तो ये कुछ अच्छा दिख रहा है पूरा थोड़ा सा, पर ठीक है। जब हम वीडियो को स्टाइल करेंगे तो ये भी अपने सही पोजीशन पे आ जाएगा। आप चाहे तो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर सकते हैं, बट और नहीं भी करेंगे तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। बस वैसे के वैसे ही है, बट इससे कभी अगर रिस्पॉन्सिव में प्रॉब्लम आए तो ये हमेशा सेंटर में ही रहेगा, सो ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इस पूरे बॉक्स को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसमें हम चाहते हैं कि विथ 90% ये ले, अपने पेरेंट का 90% ये विथ ले, तो हमने उसे सेट कर दिया। और मैक्सिमम विथ 20 rem के लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इन दोनों में क्या अंतर है। हमने विथ 90% और मैक्सिमम विथ 20 rem क्यों दिया, तो इसका रीजन सिंपल सा है। देखो, जब भी हमारा स्क्रीन छोटा होगा, यानी मोबाइल में जब हम अपने प्रोजेक्ट जो भी हम गेम बनाए उसे ओपन करेंगे, हम अपने वेबसाइट को ओपन करेंगे, तो वहां पे वो ऑटोमेटिक विथ 90% ले लेगा। और जब डेस्कटॉप में रहेंगे तो वहां पे ये मैक्सिमम विथ 20 rem लेगा, उससे ज्यादा नहीं। और छोटे स्क्रीन यानी छोटे डिवाइस पे 90%। ये रिस्पॉन्सिव के लिए काफी अच्छा होता है। अगर आप इसे समझ गए तो आप लगभग रिस्पॉन्सिव का 40 से 50% काम बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, यानी बहुत ही अच्छे से उसे हैंडल कर पाएंगे। सो इसे थोड़ा आप जाइए और इन दोनों को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो चैट जीपीटी से पूछ के समझने की कोशिश कीजिए। बट मैंने ट्राई किया समझाने का। आप ऐसे सिंपल से समझ जाइए कि मोबाइल स्क्रीन के लिए ये विथ अप्लाई होगा और कंप्यूटर में ये विथ अप्लाई होगा। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो को 1/1 कर देंगे ताकि जितना विथ हमने दिया है हाइट भी उतना ही रहे। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, बैकड्रॉप फिल्टर, फिर बॉर्डर रेडियस, ये सब वही सेम रहने वाला है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और इसमें पैडिंग हम लोग देंगे 2 rem का। डिस्प्ले को कर देंगे ग्रिड। हम लोग एक ग्रिड बना रहे हैं, यानी एक टेबल बना रहे हैं, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कर देंगे 3 1 FR का, मतलब कि जितना भी इसका विथ हमने दिया है वो तीनों बॉक्स सेम सेम विथ को ले ले। ये सब यार आपको पता होगा, आप HTML CSS ये सब सीख कर ही जावा स्क्रिप्ट तक आए हैं। तो इतना हमारा इस पूरे कंटेनर में देना था स्टाइलिंग, तो उसे दे दिए। देखते हैं एक बार ब्राउजर पे।
तो ये कुछ इस तरह से बना है, जैसे जैसे हम चाह रहे थे वैसा बना है। और आप नोटिस करेंगे कि बैकग्राउंड में ब्लर आया है, वो ब्लर इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पे बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर 7 पिक्सल दिया हुआ है। अब जैसे जैसे बढ़ाएंगे ब्लर भी बढ़ेगा घटेगा, तो ये सब खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अभी ये सब उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि ये इमेज यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। तो जब हम इमेज को स्टाइलिंग, इमेज नहीं वीडियो आप लोग भी ध्यान दो, ये वीडियो है गाइस, मतलब कि जब भी हम, कहने का मेरा मतलब है कि जब भी इस वीडियो को स्टाइल करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। सो अभी दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो अब हम इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिए ताकि हम लोग इस सारे बॉक्स पे स्टाइलिंग एक साथ अप्लाई कर सके। तो इसमें हम क्या देना चाहते हैं, इसका भी पोजीशन को रिलेटिव कर देते हैं, देखते हैं आगे चल के कोई यूज हो तो ठीक है, वरना क्या ही फर्क पड़ता है, इससे थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ता है। विड्थ को हमने 100% दिया कि जितना भी 1 FR मिल रहा है वो पूरा लो। इसका भी एस्पेक्ट रेशियो, रेशिया नहीं रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो 1/1 कर देंगे। पॉइंटर इवेंट को हम लोग ऑल कर देंगे, यानी सारे पॉइंटर इवेंट इस पे अप्लाई हो। कर्जर को हम लोग पॉइंटर कर दिया, जब भी उस पे कर्जर जाए तो वो पॉइंट करे। फॉन्ट साइज को हमने 3 rem कर दिया, इसके अंदर जो भी हमारा फॉन्ट साइज दिखेगा उसका साइज 3 rem रहेगा। कलर को ऑब्वियसली व्हाइट ही रखेंगे और प्लेस आइटम सेंटर कर दिया। बट इसके लिए आपको डिस्प्ले ग्रिड भी करना होगा, चाहे तो डिस्प्ले फ्लैग से भी इसको सेंटर में टेक्स्ट को कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, आपको जो भी अच्छा लगता हो आप वो कीजिए। तो बॉक्स में हमारा शायद हो चुका है स्टाइलिंग, देखते हैं ब्राउजर पे। तो अभी भी कुछ चेंज नहीं आया क्योंकि हमने बॉक्स के अंदर कोई कंटेंट ही नहीं ऐड किया है, क्योंकि वो हम लोग जावा स्क्रिप्ट से ऐड करेंगे। तो अभी रहने देते हैं, अब आगे आते हैं। आगे हमको करना ये है कि हमको इन सभी बॉक्स यानी पर्टिकुलर बॉक्सेस को एक एक करके इन सभी में बॉर्डर ऐड करेंगे, ताकि हमारा यहाँ पे कुछ लाइन देखिए इस तरह से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, यानी 3 कॉलम और 3 रो का। तो उसे ही डालने के लिए हम एक एक करके अब सबको सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, बॉक्स 1। फिर इसी को हम कॉपी कर लेंगे, जैसे आप शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग 9 बना लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9। शायद इतना करने का जरूरत नहीं था, देखते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि बॉक्स 1 में बॉर्डर राइट की तरफ आए और बॉटम की तरफ आए। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, बट उससे पहले ना मैं व्हाइट बोर्ड ही ऑन कर लेता हूँ। हमारा ये बॉक्स है, ओके। हम इसमें चाहते हैं कि हमारा बॉक्स कुछ इस तरह से दिखे, थ्री कॉलम 3 रो का, ओके। और हम चाहते हैं कि इस साइड से ना दिखे, मतलब ये और ये सब, यानी ये जो है इस साइड वाला ना दिखे, टॉप और लेफ्ट वाला। तो हम राइट और बॉटम को सिर्फ शो कराना चाहते हैं। तो बॉक्स में जो हम बॉर्डर देंगे वो राइट देंगे और सिर्फ बॉटम देंगे। फिर उसी तरह से सेंटर वाले बॉक्स में देंगे राइट और बॉटम, और इस 3 वाले बॉक्स को यानी बॉक्स 3 को सिर्फ बॉटम देंगे, राइट में हमको नहीं देना है, क्योंकि हमें जो भी इस पूरे बॉक्स का बॉर्डर है वो हमें नहीं दिखाना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाद में आप समझ लीजिएगा, इतना देने की कोई जरूरत भी नहीं था वैसे। हमने बॉक्स 1 को सिलेक्ट किया, फिर डॉट बॉक्स 2 को, फिर कोमा से आपको सेपरेट करके मल्टीपल क्लास को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर बॉक्स 4 को, और बॉक्स 5। इसमें हम लोग बॉर्डर राइट 2 पिक्सल का सॉलिड व्हाइट देंगे। बॉटम में भी सेम, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड व्हाइट। तो यू कैन सी हमारा बॉर्डर इन बॉक्सेस पे आ चुका है। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो ये बॉक्स है इसका राइट साइड में बॉर्डर आए, फिर जो ये 1 नंबर बॉक्स है इसका भी राइट साइड में आए, फिर इस बॉक्स को 3 को बॉटम में और 6 को भी बॉटम में देना है, यानी 7 8 का राइट और 3 और 6 को बॉटम में।
तो उसे भी ऐड कर लेते हैं। तो सिलेक्ट कर लेते हैं बॉक्स 3, बॉक्स 6, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। फिर बॉक्स 7 एंड 8, बॉक्स 7 डॉट बॉक्स 8 बॉर्डर राइट 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो हमारा इस पे बॉर्डर ऐड हो चुका है। उसके बाद हम लोग स्टाइल करेंगे इस न्यू गेम को। तो इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, बेटियन इसका क्लास है। इसमें वो लोग कलर देंगे व्हाइट, ताकि कंटेंट का कलर व्हाइट रहे। बैकग्राउंड कलर वही देंगे जो कि हमने पहले भी देते आ रहे हैं, ब्लर वाला। फिर उसका बैकड्रॉप फिल्टर वही ब्लर 7 पिक्सल, बॉर्डर वही 1 पिक्सल का सॉलिड RGB है। फिर पैडिंग देंगे, पहले दे लेते हैं यार, फिर बात करते हैं ये सब। हमें बैकग्राउंड कलर वही रखना है, बैकड्रॉप फिल्टर को 7 पिक्सल ब्लर और बॉर्डर रेडियस को 1 REM। ओके, बॉर्डर 1 पिक्सल का ये चारों प्रॉपर्टी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आकर आपको पेस्ट कर देना है। फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग पैडिंग। पैडिंग में मैं चाहता हूँ कि टॉप बॉटम से 0.5 REM रहे और लेफ्ट राइट से 2 REM। बटन पे जैसे ही जाए तो कर्जर पॉइंटर हो जाए। और जैसा कि शुरू में हमें इसे मतलब हाइड करना है, तो ओपेसिटी 0 भी दे सकते हैं या विजिबिलिटी हिडन से भी उसको छुपा सकते हैं, तो ये छुप जाएगा। और जब ये हाइड हो, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका स्टाइलिंग कैसे हुआ है, मतलब किस तरह से दिख रहा है। तो हमारा ये ठीक दिख रहा है, यानी जो हम बनाना चाहते हैं तो वो बन चुका है। तो इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि ये हाइड हो जाए। बट यार उससे पहले हम लोग इस वीडियो को स्टाइल कर देते हैं, ताकि हमको अच्छे से देख जाए कि ये कहाँ अलाइन हुआ है। तो चलते वीडियो को स्टाइल करते हैं। फायरवर्क्स इसका क्लास है, इसे सिलेक्ट किया और इसमें स्टाइलिंग ऐड करना शुरू कर दी। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसका पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दो, ताकि ये लेयरिंग की तरह काम करने लग जाए, यानी हम इसे एक लेयर की तरह कंट्रोल कर सके, चाहे तो नीचे भेज सकते हैं या ऊपर भेज सकते हैं जेट इंडेक्स के थ्रू। तो इसीलिए हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया। उसके बाद ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर देंगे, जिससे उसका ब्लैक जो बैकग्राउंड था वो हट जाएगा। अगर आप एडिटिंग करते होंगे तो पता ही होगा कि ब्लेंडिंग मोड से क्या होता है। तो आप देखेंगे कि हमारा ये कुछ इस तरह से एब्सोल्यूट होने की वजह से जो इसका पोजीशन था, जो भी एरिया इसने ऑक्यूपाई किया था, उसे अब रिलीज कर दिया। और हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट फिट को कवर करेंगे, ताकि ये पूरी तरह से कवर कर ले इस स्क्रीन को। तो ऑब्जेक्ट फिट को कवर किया, ऑब्जेक्ट पोजीशन को सेंटर। तो ये पूरे स्क्रीन को अब कवर कर चुका है। और आप देखेंगे कि इसका भी जो भी पोजीशन था वो बिल्कुल ठीक है। प्लेयर एक्स भी अपना सही जगह पे है, ये भी अपना सही जगह पे है, न्यू गेम भी ठीक जगह पे है। ये रिस्पॉन्सिव भी होगा। आप जैसे ही छोटा करेंगे तो आप देखते हैं कि ये अपने हिसाब से स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से साइज को एडजस्ट कर ले रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिव भी थोड़ा सा है। आप चाहे इस रैपर का भी विड्थ सेट कर सकते हैं या पैडिंग उसमें दे सकते हैं, ताकि यहाँ पे थोड़ा गैप बना रहे। तो वो सब आप कर सकते हैं, वो सब आपको पता है। बट मैं जो बनाना चाहता था वो बन चुका है। तो थोड़ा सा भी इसमें और फंक्शनलिटी के लिए यानी जावास्क्रिप्ट के लिए कोड ऐड कर देते हैं, ताकि एक्टिव होने पे कैसा हो और नॉन एक्टिव रहने पे क्या हो। तो सबसे पहले तो हम इसको दिखाना नहीं चाहते हैं, जो भी हमारा न्यू बटन था उसको हम हाइड करना चाहते हैं शुरू में। जब हमारा प्लेयर जीत जाए कोई, तब वो बटन शो हो। तो इसलिए हमने इसका विजिबिलिटी हिडन कर दिया। और जब वो हिडन हो तो उस बटन में जो जगह है, जगह घेरा हुआ था, उस जगह पे हम अगर माउस से क्लिक करें तो वो हमारा सारा एक्शन परफॉर्म हो। उसका जो नीचे वाला एलिमेंट कह लो या जो भी, तो इसके लिए हम पॉइंटर इवेंट को नन कर देंगे। और दूसरा हम चाहते हैं कि जब डॉट btn और डॉट एक्टिव एक्टिव जिस एलिमेंट को ये दोनों क्लास मिला हो, ध्यान से सुनना, जिस एलिमेंट को ये दोनों क्लास मिला हो उस एलिमेंट पे इसमें जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है उसे अप्लाई करो। कौन सा प्रॉपर्टी है? विजिबिलिटी को विजिबल कर दो, पॉइंटर इवेंट को ऑल कर दो, यानी सारे पॉइंटर उस एलिमेंट पे अप्लाई हो।
और जेड इंडेक्स को 10 कर दो। 10 मैंने इसलिए किया क्योंकि सबसे ऊपर इसी को रखना है। आप चाहे तो 2 भी करेंगे तो वही होगा जो कि हमने 10 करके किया है। तो इतना हमको दिखाना है जब भी हमारा प्लेयर जीत जाए। उसके बाद अभी हम शुरुआती में यानी शुरू में जो हमारा फायर क्रैकर्स वाला वीडियो है उसको भी हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ ऐसा ही एक्टिव क्लास ऐड करेंगे कि जब भी हमारा फायर वर्क में डॉट एक्टिव जो भी ये दोनों क्लास, ये फायरवर्क वाला और एक्टिव, जिसको भी मिला हो उसमें ये सब प्रॉपर्टी अप्लाई हो। ये चीज हम जावास्क्रिप्ट लिखते वक्त करते हैं, बट जैसे कि मुझे पता है कि इसको हाइड ही रखना है शुरू में, तो मैं अभी ही हाइड कर देता हूँ। इसीलिए हम लोग इस फायरवर्क वाले क्लास के अंदर आएंगे और डिस्प्ले को नन कर देंगे। उसके साथ साथ पॉइंटर इवेंट को भी नन करेंगे। और जब हमारा एक्टिव क्लास उसमें ऐड हो जाए तब हम डिस्प्ले को ब्लॉक कर देंगे। डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब होता है कि स्क्रीन पे उसे दिखा दो और हॉरिजॉन्टली पूरा एरिया लो। बट जब स्क्रीन पे हमारा वीडियो शुरू हो यानी दिखना शुरू हो जाए, दिखने लगे, तो हम ओपेसिटी पूरा नहीं चाहते हैं। हम ओपेसिटी रखेंगे 0.4 के आसपास। आप 5 भी रख सकते हैं, इतना तो बेसिक्स है। और जैसा कि यहाँ पे हम नोटिस कर पा रहे हैं कि जब भी हमारा कोई प्लेयर जीत रहा है, ये तो हमने बनाया था, यहाँ पे आते हैं, जब भी हमारा कोई प्लेयर जीत रहा है तो मतलब ये कुछ ग्रीन इफेक्ट भी दिख रहा है, तो ये विनर हो चुका है एक से। तो इसके लिए भी हम अलग से स्टाइलिंग ऐड करेंगे कि जब भी जिसको भी जिताएंगे उसमें डॉट विन वाला क्लास ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो होगा ये कि उसका बैकग्राउंड कलर वो ग्रीन हो जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर इसमें ऐड कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर RGB है 0 255 0 और अल्फा वैल्यू को 0.3। तो इससे होगा ये कि जब भी जिसमें भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू जिस भी एलिमेंट में विन क्लास को ऐड कर देंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा। आप ये अभी नहीं लिखेंगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या यूज है। तो इतना था हमारा CSS का कोड और ये था हमारा HTML का कोड। तो ये दोनों हो चुका है और देखते हैं फाइनल प्रीव्यू कि कैसा बना है हमारा। ये रहा गेम, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये है हमारा ओरिजिनल जिसका इंस्पिरेशन लेकर या कॉपी कर रहे हैं, और दूसरा ये है जो हमने बनाया। तो लगभग दोनों सिमिलर ही है, आप देख सकते हैं। हम इस टेक्स्ट को भी शुरू में हटा देंगे क्योंकि इससे हम लोग डायनेमिकली ऐड कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करेंगे। तो मैं इससे भी हटा ही देता हूँ। जैसे ही हटा देंगे इसमें से कंटेंट तो वो गायब हो जाएगा, पूरी तरह से तो नहीं बट हो चुका है, कोई नहीं, बाद में जब ऐड करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। नाउ अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे और उसको अच्छे से और डिटेल में समझते हैं। उस पर थोड़ा ध्यान देना, ये सब तो बेसिक था, मैं इसे नहीं भी बताता बट कोई नहीं, मैंने बता दिया क्योंकि आप लोग उसी का प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अब थोड़ा सा फोकस करो वीडियो पे। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आपको लॉजिक कैसे सोचना है। तो सोचने के सबसे आसान तरीके, आप जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उस काम कैसे करता है ये पता करना। तो हम एक बार इसे देख लेते हैं कि ये काम कर कैसे रहा है। सबसे पहले तो ये हमारा जो भी बाय डिफॉल्ट स्टेट है वो कुछ इस तरह से है। एक करेंट प्लेयर हमारा X है, यानी जब भी बाय डिफॉल्ट में आएगा तो ये करेंट प्लेयर X ही रहेगा। उसके बाद ये सारे बॉक्सेस एम्प्टी रहेंगे और न्यू बटन गायब। फिर जैसे ही इन 9 बॉक्स में से किसी एक पर भी क्लिक करेंगे तो वहां पे सबसे पहले कंटेंट X ही ऐड हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा करेंट प्लेयर हमेशा ही X रहेगा जब भी बाय डिफॉल्ट हम उसे सेट करेंगे तो। और जब भी इस बॉक्स में हमारा X फिल हो गया तो उस पे जितना भी कर्सर पॉइंटर या इवेंट था वो सभी अब नन हो चुका है, यानी इस पे दोबारा क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा। फिर दूसरे बॉक्स पे जैसे ही हम माउस को ले जा रहे हैं तो ये हाथ वाला सिंबल बन जा रहा है। इससे पता चलता है कि हम ये भी चेक कर रहे हैं अगर ये बॉक्स एम्प्टी है तो भी इसमें कोई कंटेंट ऐड करो, और अगर खाली नहीं है तो पॉइंटर इवेंट को नन कर दो। तो कुछ इस तरह से काम कर रहा है। और दूसरा आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही पहला X का चाल था तो अब दूसरा O का हो गया। फिर यहाँ पे करेंट प्लेयर अब X हो गया, X फिर करेंट प्लेयर O हो गया, तो फिर अब O फिर करेंट प्लेयर X एंड फिर करेंट प्लेयर O। तो यहाँ पे ये कुछ हो रहा है कि जैसे ही करेंट प्लेयर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इस टेक्स्ट का जो भी इस पैराग्राफ में टेक्स्ट है वो भी चेंज हो रहा है। ओके, उसके बाद इन बॉक्सेस पे इवेंट लिसनर लगा हुआ है यानी क्लिक का, जिससे ये पता चल रहा है कि इस बॉक्स पे क्लिक किए तो इसके अंदर वो टेक्स्ट ऐड कर दो। फिर यहाँ पे हम नोटिस कर पा रहे हैं कि जो भी प्लेयर हमारा पहले स्ट्रेट लाइन बना ले रहा है वो विनर हो जा रहा है, और उसके बाद बाकी सारे बॉक्सेस में जो पॉइंटर इवेंट है वो नन हो जा रहा
रहा है, यानी अब उस पर क्लिक करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। और तीसरा कि यहाँ पे हमारा ये न्यू गेम बटन भी शो करने लगा। चौथा, बैकग्राउंड में ये वीडियो प्ले होने लगा। तो इसे कैसे करते हैं वो पहले समझते हैं। और जैसे ही न्यू गेम पर हम स्टार्ट करेंगे तो ये अपने बाय डिफॉल्ट स्टेट में चला जाएगा। तो सबसे पहले इस बाय डिफॉल्ट स्टेट में कैसे इसको लेकर आएंगे, पहले इसके लिए कोड कर लेते हैं कि जब भी हम उसको कॉल करें, उस फंक्शन को कॉल करें, तो हमारा ये स्टेट में आ जाए ऑटोमेटिक ही। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में आ गए और यहाँ पे हम पहले सभी को फैच कर लेते हैं। सीएसएस के जैसे ही इसको भी हम दूसरे विंडो में यहाँ पे ओपन कर लेंगे और इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा सीएसएस का भी काम होगा, सो सीएसएस को भी इस एचटीएमएल के बगल में ओपन कर लेते हैं। अभी तो एचटीएमएल फाइल पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग सभी को पहले एक्सेस कर लेंगे जो भी हमारा यूज होने वाला है, यानी जो भी हम देख रहे हैं कि डायनेमिकली उसमें कंटेंट चेंज हो रहा था। तो पहला तो इस गेम इन्फो का हो रहा था, यानी पैराग्राफ में, जो कि करंट प्लेयर था। तो हम इसको फैच कर लेंगे। कॉन्स्ट गेम इन्फो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, फिर फुल स्टॉप और इसे पेस्ट कर दिए। उसके बाद इन सारे बॉक्सेस को फैच करेंगे एक साथ। तो उससे भी ऐड कर देते हैं। इन पूरे बॉक्स के लिए हम सिर्फ एक बॉक्सेस, यानी सारे बॉक्स को इस पेरेंट में स्टोर कर रहे हैं और यहाँ पे ऑल कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमने एक से ज्यादा एलिमेंट को एक साथ सिलेक्ट किया है, इसीलिए क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे। और हमारा क्लास बॉक्स था। उसके बाद इस btn को फैच कर लेंगे। न्यू गेम btn डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट btn। उसके बाद चौथा हम जो इससे फैच करेंगे, उसके बाद चौथा हम लोग इस वीडियो को फैच कर लेंगे क्योंकि इसे भी तो हम हाइड और शो करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, यानी डायनेमिकली। तो इसे भी फैच कर लेते हैं। कॉन्स्ट फायरवर्क इसका क्लास हमने फायरवर्क दिया है, तो इसे यहाँ से सिलेक्ट किया, पेस्ट। ध्यान रखना है ये क्लास है तो ये देना ही पड़ेगा। तो जो भी हमारा फैचिंग का काम था उसे एक्सेस कर लिए जावास्क्रिप्ट में। अब हम लोग वो बाय डिफॉल्ट स्टेट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम कुछ वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं जो कि हमारा यूज होने वाला है, जो चेंज होने वाला है, उससे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो करंट प्लेयर नाम का एक वेरिएबल बनाया क्योंकि करंट प्लेयर हमेशा चेंज हो रहा है, इसीलिए हमने वेरिएबल बनाया ताकि इसे हम आगे भी यूज कर सकें। उसके बाद गेम ग्रिड, ये सिर्फ इंटरनली स्टोर वैल्यू को करने के लिए यूज करें ताकि हमें ये पता रहे किसका बारी खत्म हो चुका है, कौन अपना चाल चल दिया है, किसका बाकी है। वो सारे वैल्यू और हिस्ट्री बेसिकली इसमें स्टोर होगा, तो इसलिए हमने गेम ग्रिड को बना रहे हैं। ये बाद में पता चल जाएगा, अभी अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये समझना है कि प्लेयर हमारा कब कब विनर होगा। तो आप देखेंगे कि जब भी अगर इस रो में एक्स आ जाए 3 बार, तब ये विनर हो जा रहा है। उसी तरह से फिर जो सेकेंड रो है उसमें भी अगर 3 बार एक्स आ गया लत रहा है तो भी विनर हो जा रहा है। फिर उसी तरह से थर्ड रो में, फिर आप देखेंगे कि इस कॉलम में भी आएगा अगर कुछ इस तरह से, तो अभी हमारा विनर हो जा रहा है। फिर सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, और आप देखेंगे कि जब डायगोनल में भी आएगा तो भी विनर हो जाएंगे। अरे यार, तो कुछ इस तरह से कितने स्टेट पॉसिबल है विनर होने का, तो 9 है। पहला रो, फिर दूसरा रो, तीसरा रो, ये 3 हो गया। फिर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 6 हो गया। और ये डायगोनल में 2, 8 है। 8 तो 8 है पोजीशन कौन कौन से विनर होने का आप समझ चुके हैं। तो अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे और वहां पे विनिंग पोजीशन को लिख लेते हैं ताकि इसे पता चले कि किस बॉक्स में कौन सा यूजर क्लिक किया है और उस हिसाब से हम मैच करा करके विनर को दिखा सके। ओके, तो जितना भी विनिंग पोजीशन था मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है और ऑब्वियसली इसे एरे के अंदर ये स्टोर करेंगे ताकि इंडेक्स के थ्रू इसे एक्सेस कर पाए। और आपको पता ही है कि एरे में इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, इसीलिए 0 इंडेक्स पे ये बॉक्स आएगा, 1 इंडेक्स पे ये
और 2 इंडेक्स पे ये आएगा। तो इस तरह से टोटल 8 इंडेक्स बनेगा हमारा, यानी टोटल 9 बॉक्स। तो जितना भी विनिंग पोजीशन था यहाँ पे मैंने लिख लिया, यानी 0 1 2 पे अगर हमारा कोई भी प्लेयर का मैच कर गया सेम वैल्यू तो वो विनर है। फिर उसी तरह से 3 4 5 पे, फिर 6 7 8 इंडेक्स पे, फिर 0 3 6 पे, फिर 1 4 7 2 5 8, फिर 0 4 8 एंड 2 4 6 पोजीशन पे यानी इंडेक्सिंग पे। थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। इतना तो आपको पता होगा कि एरो में 0 इंडेक्सिंग होता है, तो यानी 0th इंडेक्स पे हमारा बेसिकली एक नंबर बॉक्स है, 0 1 और ये 2 है। अगर इन तीनों पे सेम एलिमेंट यानी सेम जो हमारा कंटेंट है वो मैच कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कंटेंट है वही विनर है, तो हम विनर यहाँ पे शो करेंगे। तो इसीलिए हमने विनिंग पोजीशन को यहाँ पे लिखा है एरे के अंदर, ताकि इंडेक्सिंग के थ्रू से फैच कर पाए। अगर अभी कुछ समझ में नहीं आया तो बाद में सब समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे हम लोग कोड लिखना शुरू करेंगे आगे वैसे ही। तो अब हमारा मेन काम यहाँ से शुरू होता है, यानी बाय डिफॉल्ट स्टेट को लाना। जब भी न्यू बटन पे क्लिक हो तो हमारा बाय डिफॉल्ट में क्या क्या दिखाना है वो अब लिखेंगे यहाँ पे। तो एक फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे ऑब्वियसली। तो एक फंक्शन बना लिए इनिट गेम नाम से। तो बाय डिफॉल्ट में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि करेंट प्लेयर हमारा x है। यहाँ पे हमने वो वेरिएबल बनाया है, तो जस्ट हमको इसका वैल्यू स्टोर करना है इसमें, यानी इस वेरिएबल में हम x को स्टोर कर देंगे। तो CRRENT करेंट प्लेयर में एक्स को स्टोर करा दिया। आप कैपिटल एक्स स्टोर कीजिएगा, वरना अगर आप स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स देंगे तो आगे चलकर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इससे कंपेयर भी कराना है इसीलिए। तो करेंट प्लेयर में हमने एक्स स्टोर करा दिया। उसके बाद गेम ग्रेड वाले वेरिएबल में कुछ स्टोर करेंगे। तो क्या स्टोर करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा। देखो, तो गेम ग्रिड में बेसिकली हम वो स्टोर कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन या वो हिस्ट्री कह लो जो कि हमारा प्लेयर का चाल है। जैसे कि टोटल कितना बॉक्स है पहले ये समझो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 9 बॉक्स है, तो इसका मतलब कि जैसे ही हम 9 बॉक्स में से किसी एक पे भी क्लिक किए तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है ये हिस्ट्री हमारा जाकर उसमें स्टोर हो जाएगा कि हमने पहले बॉक्स पे एक्स स्टोर किया है, फिर दूसरे बॉक्स पे ओ, फिर तीसरे बॉक्स पे एक्स। तो इस तरह से जो हमारा ये 9th बॉक्स के इन्फॉर्मेशन है उससे हम लोग स्टोर कराएंगे उस गेम ग्रिड के अंदर। आई होप अब आपको समझ में आया होगा, और ये क्यों कर रहे हैं वो बाद में आपको पता चलेगा, बस आपको पहले ये लिख लो। तो यहाँ पे हमने 9 एम्प्टी आइटम बना लिया है, यानी एरे आइटम बनाया है, जिसमें हम लोग उसका वैल्यू स्टोर करेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री जो भी समझो वो स्टोर करने वाले हैं। और एम्प्टी इसलिए रखा है क्योंकि अभी हमें इसमें कुछ नहीं रखना है, जब हम लोग इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तब हमारा वो वैल्यू इसमें आकर स्टोर हो, यानी इसलिए अभी इसको एम्प्टी रखा है। तो ये हमारा हो चुका है कि करेंट प्लेयर हमेशा एक्स ही रहेगा, गेम ग्रिड हमारा एम्प्टी हो जाएगा। और एम्प्टी हो जाएगा इसका मतलब कि जैसे ही न्यू बटन पे क्लिक हो तो इसमें जो भी स्टोर है वापस से एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद करंट प्लेयर एक्स, यानी इसको स्क्रीन पे शो भी कराना है। तो शो कराने के लिए आपको पता ही होगा कि क्या करना होता है, यानी इनर टेक्स्ट के थ्रू उसमें कंटेंट टेक्स्ट ऐड कर देंगे। तो गेम इन्फो को यहाँ पे हमने फैच किया हुआ है, तो इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, पेस्ट, फिर इनर टेक्स्ट और टेम्पलेट लेटरल्स के थ्रू हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने उस वेरिएबल को कॉल कर दिया, यानी करंट प्लेयर वाला, ताकि इसका वैल्यू चेंज होता रहे डायनेमिकली। यानी जब भी हमारा ये करंट प्लेयर चेंज होगा, यानी यहाँ पे अब ओ स्टोर होगा तो स्क्रीन पे यानी यहाँ पे वही दिखाई देगा, ना कि हमेशा एक्स ही रहेगा। सो इसीलिए हमने इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल किया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब भी इसमें कोई एलिमेंट यानी कोई भी टेक्स्ट जब रहे, उसके बाद क्या करना है कि जब भी हम न्यू बटन पे क्लिक करें तो इस बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है यानी जो भी कंटेंट है वो सब गायब हो जाए, यानी सबको हटा दिया जाए, बेसिकली बॉक्स एम्प्टी हो जाए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। और उसको कैसे अचीव करेंगे, हम सारे बॉक्सेस पे जो भी हमने बॉक्स, इस बॉक्सेस से हमने सारे बॉक्स को एक साथ सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस सारे बॉक्स पे हम फॉर ईच लूप लगा देंगे। और फॉर ईच लूप के थ्रू हम एक एक करके सभी बॉक्स को फैच करेंगे, यानी सभी बॉक्स पे एक एक करके हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे। कौन सा फंक्शन, जो अभी लिख रहे हैं।
कि इसके अंदर जो भी हम लोग काम करवाना चाहते हैं उसे लिखेंगे। तो हम क्या काम कराना चाहते हैं कि बॉक्स के जो भी इनर टेक्स्ट है उसको एम्प्टी कर दो। तो बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट और एम्प्टी। तो इससे जब भी हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो इस लूप के थ्रू हर एक बॉक्स के अंदर जा करके जितने भी बॉक्स है यानी 9 के 9 बॉक्सेस के अंदर जा करके उसका इनर टेक्स्ट को एम्प्टी कर देगा। और फॉर ईच लूप इसलिए लगाया क्योंकि ये एरे पे लगता है और दूसरे की ये एक फंक्शन की तरह काम करता है, यानी फंक्शन कॉल करता है, हर एक बॉक्सेस को फैच करके उस पे एक एक करके फंक्शन अप्लाई करता है। इसीलिए हमने फॉर ईच लूप का यहाँ पे यूज किया, ना कि फॉर इन और फॉर ऑफ का। आप चाहे तो इसका डिफरेंस और अच्छे तरह समझने के लिए चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, सो आपको अच्छे से समझा देगा आपके अपने भाषा में। और उसके बाद क्या करना है कि जब भी हमारा ये सारे बॉक्स एम्प्टी हो तो उस बॉक्स पे जो भी हमारा पॉइंटर इवेंट है वो ऑल हो जाए, मतलब आप सबको सिलेक्ट कर पाए। तो अभी ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यार नहीं लिखते हैं, बाद में जब यूज पड़ेगा तब लिखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि क्यों हमने ये ऐड किया। और इसे मैं कॉल करके आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट में सारा जो टेक्स्ट है वो एम्प्टी है अभी और करंट प्लेयर एक्स है। उसके बाद हमारा दूसरा काम यहाँ पे स्टार्ट होता है और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है यानी दूसरा फंक्शन कि हम इस बॉक्स पे क्लिक करें तो इस बॉक्स के अंदर हमारा करंट प्लेयर का टेक्स्ट ऐड हो जाए यानी वो कंटेंट ऐड हो जाए। तो इसके लिए आपको पता है कि इवेंट लिस्नर का ऐड करेंगे इन सारे बॉक्सेस पे थ्रू फॉर ईच लूप। तो मैं दूसरा फंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले तो सारे बॉक्सेस पे फॉर ईच लूप लगाना है तो वो लगा लेते हैं। इन सारे बॉक्सेस पे फॉर ईच लूप लगाने के बाद हम बॉक्स को एक एक करके सिलेक्ट करेंगे, साथ ही साथ इसका इंडेक्स भी फैच करेंगे। तो हम इंडेक्स भी यहाँ से फैच कर लिए। जो भी हमारा एक एक करके बॉक्स जो है इस लूप के थ्रू फैच होगा उस सभी पे इवेंट लिसनर ऐड करेंगे। और कौन सा इवेंट, क्लिक, CLICK, क्लिक इवेंट। और ये होने के बाद कौन सा काम परफॉर्म हो तो उसके लिए हमने एक एरे फंक्शन बना लिया और उसके अंदर जो भी हम काम कराना चाहते हैं वो फंक्शन को लिखेंगे। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ हैंडल क्लिक नाम का। आर्गुमेंट में हम लोग इंडेक्स के वैल्यू दे देंगे। हमने आर्गुमेंट में यहाँ पे इंडेक्स के वैल्यू दे दिया और अब इस फंक्शन के लिए भी हमको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, इससे हैंडल क्लिक फंक्शन है चूंकि ये, और हमने इंडेक्स का वैल्यू यहाँ से लिया तो पैरामीटर में भी इंडेक्स पास करा देंगे और अब इसके अंदर वो सारे प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो यहाँ पे अब आपको सोचना है कि इसके अंदर क्या काम कराना है जब भी हम उस बॉक्स पे क्लिक करें। तो सबसे पहला स्टेप तो ये चेक करो कि गेम ग्रिड, जो भी हमने ये गेम ग्रिड बनाया हुआ है इस गेम ग्रिड के अंदर उसी इंडेक्स पे जिस इंडेक्स का पैरामीटर तुम ले रहे हो वो एम्प्टी है या नहीं, ये सबसे पहले आपको चेक करना है। अगर वो एम्प्टी है तो बॉक्स के उसी इंडेक्स पे इनर टेक्स्ट में करंट प्लेयर का वैल्यू स्टोर करा दो। मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो एक कंडीशन है कि हम उस बॉक्स पे जब क्लिक करें तो उसमें टेक्स्ट तब ही स्टोर हो जब वो खाली हो, अगर उसमें ऑलरेडी कोई टेक्स्ट है तो कुछ ना हो। इसीलिए यहाँ पे हमने एक कंडीशन इफ के थ्रू राइट डाउन किया। और कंडीशन क्या है कि गेम ग्रिड में जो भी हमारा वो इंडेक्स है, जो भी यहाँ से हमने पैरामीटर में इंडेक्स लिया है, यानी जैसे ही बॉक्स 1 पे क्लिक करेंगे तो उस बॉक्स 1 का इंडेक्स 0 इसको पास कर दिया जाएगा। यहाँ पे आर्गुमेंट के थ्रू, ये पैरामीटर के थ्रू इसको पास होगा, यानी गेम ग्रिड के इंडेक्स 0 पे, यानी यहाँ पे चेक करेगा क्या वो एम्प्टी है। स्ट्रिंग को चेक करने के लिए ट्रिपल इक्वल टू का यूज किया जाता है, उसके अंदर एम्प्टी के इस तरह से लिखेंगे। अगर ये मतलब एम्प्टी है तो ये काम करो, कौन सा काम होगा, बॉक्सेस के उसी इंडेक्स पे, हम इंडेक्स को यहाँ पे लिख पास करा देते हैं, यानी बॉक्सेस के उसी इंडेक्स पे इनर टेक्स्ट में करेंट प्लेयर स्टोर करा दो। मैं आपको फिर से समझाऊंगा अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं शुरू से समझाता हूँ। यहाँ पे बॉक्स क्लिक होने से देखो सबसे पहले हमने बॉक्स, सारे बॉक्सेस पे जो भी हमने यहाँ पे
बॉक्स को फैच किया, यानी सारे बॉक्स को फैच किया हुआ है और स्टोर किया है कहाँ, इस बॉक्स के अंदर स्टोर किया है। ओके, इतना समझ आया। उस पे मैंने फॉर ईच लूप लगाया। फॉर ईच लूप एरे पे यूज होता है और दूसरा हर एक आइटम के लिए एक फंक्शन कॉल करता है, जिसकी वजह से बॉक्स और उसका इंडेक्स यहाँ से हम पता कर लेते हैं, इसीलिए हम इसका यूज एरे में करते हैं। तो यहाँ से हमने बॉक्स और इंडेक्स यानी इस बॉक्सेस के हर एक बॉक्स और उस हर एक बॉक्स के इंडेक्स को फाइंड कर लिए, यानी फैच कर लिए। फैच होने के बाद क्या किए कि अब एक एक करके उन सभी बॉक्स पे जाओ। यहाँ पे बॉक्स का मतलब कि अब एक एक करके ये सारे बॉक्स पे जाएगा और वो सभी पे इवेंट लिसनर ऐड किया, और ये इवेंट लिसनर कौन सा है, क्लिक वाला है। यानी जैसे ही क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल करो, और ये फंक्शन में यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया हुआ है, बेसिकली ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल किया हुआ है, और आर्ग्यूमेंट में इंडेक्स और यहाँ पे पैरामीटर में भी इंडेक्स दिया जा रहा है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। जैसे ही हमने इस इंडेक्स 0 पे क्लिक किया, उस बॉक्स पे हमने क्लिक किया है, यानी बॉक्स नंबर 1 पे, उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स 0 है। वो इंडेक्स इस हैंडल क्लिक वाले फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के थ्रू पैरामीटर के पास जाएगा, यानी ये हैंडल जो क्लिक जो है वो पैरामीटर इंडेक्स का वैल्यू ले रहा है, यानी वो 0th इंडेक्स अब इस हैंडल क्लिक के पैरामीटर में पास हो रहा है, और ये फंक्शन इसको पास कर दे रहा है ये इंडेक्स का वैल्यू। गेम ग्रिड में इंडेक्स कौन सा था, 0 था, तो 0 पे चेक करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर गेम ग्रिड के उसी इंडेक्स पे, यानी हमारा 0 इंडेक्स पे अगर एम्प्टी है, कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, तब इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी लिखा हुआ है उसको रन करो। और अगर मान लो कि यहाँ पे पहले से एक्स या ओ रहता तो ये चलता ही नहीं, ये चलता ही नहीं, और एल्स हमने लिखा नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं होता। तो आई होप समझ में आया होगा। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि जब हमने किसी भी बॉक्स को क्लिक किया, यानी 9 में से किसी पे भी क्लिक किया, तो उसके अंदर कंटेंट वो स्टोर हो गया, उसको इंटरनली भी हम इस गेम ग्रिड के अंदर में स्टोर करा देंगे कि जिस भी बॉक्स पे क्लिक हुआ है उस बॉक्स के उसी इंडेक्स पे वो वैल्यू स्टोर करा दो, ताकि बाद में हम मैच करा सके कि एक्स कहाँ स्टोर हुआ है और वो कहाँ स्टोर हुआ है। इसीलिए हमें इस गेम ग्रिड के अंदर भी करेंट प्लेयर के वैल्यू को स्टोर कराना पड़ेगा। तो स्टोर करा लेते हैं। गेम ग्रिड इंडेक्स इक्वल टू करेंट प्लेयर। तो अब उसके अंदर भी जाकर ये स्टोर हो गया इंटरनली, और जब हमारा वैल्यू बॉक्स में स्टोर हो जाए तो उस पे पॉइंटर इवेंट को नन कर दो, मतलब दोबारा क्लिक करने पे कुछ ना हो, मतलब उस पे कोई भी इवेंट नहीं होगा माउस का, तो उसको भी करना पड़ेगा। तो हमने सारे बॉक्सेस को सिलेक्ट किया, उसके बाद उस इंडेक्स पे जिस पे हमने क्लिक किया है स्टाइल कुछ इस तरह से ऐड करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, पॉइंटर इवेंट नन। अब एक बार बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो उसके अंदर करंट प्लेयर का वैल्यू स्टोर हो जाएगा और पॉइंटर इवेंट नन हो जाएगा, मतलब दोबारा जो क्लिक का फंक्शनलिटी होता है वो बंद कर दिया जाएगा उस बॉक्स के लिए। तो देखते हैं, जैसे कि हमने इस बॉक्स पे क्लिक कर दिया तो इसका पॉइंटर इवेंट नन हो जाना चाहिए था, कुछ तो गलती किया, देखते हैं। ओ तेरी, यहाँ पे स्टाइल देना था, मैं तभी सोचू। अब वो नन हो जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया बॉक्स 1 पे तो देखा ये हमारा जो कर्सर का अब एरो आ गया, ना कि हाथ है, तो इस तरह से वो नन हो जाता है। उसके बाद जब हमारा इतना हो तो अब हम क्या चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे आगे समझाता हूँ कि जब हम बॉक्स 1 पे क्लिक करें तो पॉइंटर इवेंट नन हो गया, तो ये तो हमने अचीव कर लिया। उसके बाद हमारा टर्न भी स्वाइप कर दिया जाए, यानी अब एक्स का चाल ना रह करके टर्न जो है वो ओ को हैंड ओवर कर दिया जाए, यानी अब ओ का चाल मिलेगा। तो इसके लिए हम स्वाइप टर्न नाम का एक और फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा देते हैं। यानी ये किस लिए हम लोग इस फंक्शन को लिखेंगे, बेसिकली टर्न को स्वाइप करने के लिए। ये आपको समझने के लिए मैं लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये मैंने किस लिए बनाया, और वो फंक्शन अब कॉल कर देते हैं। तो स्वैप्टर फंक्शन के थ्रू मान लो कि अभी तो हमने बनाया नहीं है फंक्शन, बट फिर भी मान लो कि हमारा जो टर्न है वो स्वैप हो गया, वो बाद में समझेंगे कि कैसे होगा। और मान लो टर्न स्वैप हो गया तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चेक करना है कि कोई जीता तो नहीं या गेम टाई तो नहीं हो गया, तो ये सब भी चेक करना पड़ेगा टर्न को स्वाइप करने के बाद, वरना पता चलेगा कि नहीं, तो पता चलेगा कि एक्स विनर हो चुका है और वो अपना चाल चलने के लिए रेडी है और वो चल भी रहा है। इसीलिए टर्न को स्वैप करने के बाद हमें चेक करना है कि विनर कोई हुआ या नहीं, या गेम टाई तो नहीं हो गया, और अगर हो गया तो न्यू बटन को शो करा दो, उसके आगे कुछ काम करो ही मत। तो उसके लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं, चेक गेम ओवर।
तो हमने दोनों फंक्शन बना लिया। यहाँ पे मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें। ओके, तो इतना हमारा काम हो चुका है और ये जो है फॉर ईच लूप लगाया है, तो मतलब सभी बॉक्सेस के लिए ये सब फंक्शन कॉल होगा एक एक करके, मतलब सभी बॉक्सेस के लिए एक एक करके सारे ही फंक्शन कॉल होने वाले हैं। तो बॉक्स के अंदर टेक्स्ट ऐड करना यानी कंटेंट ऐड करने का काम यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है और यहाँ से हमने टर्न को भी स्वैप करा दिया और चेक भी कर लिया कि गेम खत्म तो नहीं हो गया या टाई तो नहीं हो गया या कोई जीत तो नहीं गया। तो अब चलते हैं स्वैप टर्न का फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आकर फंक्शन बनाते हैं। देखो, स्वैप टर्न करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखेंगे कि अगर करेंट प्लेयर एक्स है तो ओ उसमें स्टोर करा दो और अगर ओ है तो एक्स स्टोर करा दो। बस इतना सिंपल है टर्न को स्वैप करना। मैं अब दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिखा कि करेंट प्लेयर अगर बराबर है एक्स का, तो हमें क्या करना है, करेंट प्लेयर में अब ओ असाइन कर दो। नहीं तो एल्स में हमने यहाँ पे लिखा, नहीं तो करेंट प्लेयर में एक्स असाइन कर दो। बस हो गया। इतना करने के बाद टर्न स्वैप हो जाएगा आपका, बट इसे स्क्रीन पे तो दिखाना है ना। यानी जब हमारा टर्न स्वैप हो गया तो हमें यहाँ पर भी दिखाना है कि हाँ टर्न आपका सक्सेसफुली स्वैप हो चुका है, अब ओ का चाल है। तो उसके लिए जैसा कि आपको पता ही है कि ये हमने फैच किया हुआ है गेम इन्फो नाम के टेक्स्ट को, तो इसके अंदर अब इनर टेक्स्ट में हम इसको स्टोर करा देंगे, यानी करेंट प्लेयर को हमने स्टोर, यहाँ से इसको कॉपी किया। जो हमारा इनिट गेम के फंक्शन के अंदर जो हमने बाय डिफॉल्ट में जो सेट किया हुआ था टेम्पलेट लेटर्स के थ्रू हमने टेक्स्ट ऐड किया था, तो बिल्कुल वही हमको ऐड ही करना है। तो वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखो हो क्या रहा है, हमने गेम इन्फो को फैच किया, उसके अंदर इनर टेक्स्ट में टेम्पलेट लेटरल्स के थ्रू करेंट प्लेयर टेक्स्ट ऐड किया, फिर हमने इसको भी दिखाया और उसके अंदर इस वेरिएबल को पास किया है। देखो समझो कि करेंट प्लेयर में अगर एक्स होगा पहले से, तो अब करेंट प्लेयर में ओ हो जाएगा और नहीं तो अगर नहीं तो एक्स हो जाएगा। इसका मतलब कि पहले ओ का चाल था तो अब एक्स का हो गया, एक्स का रहेगा तो ओ का हो जाएगा और जो भी चेंजेस होगा वो आपको इस गेम इन्फो में भी आपको दिखाना है स्क्रीन पे। तो मैं आपको इसका एक लाइव डेमो दिखाता हूँ। जैसे कि हमने इस बॉक्स पे क्लिक किया, देखना बाय डिफॉल्ट पे हमने क्या सेट किया है, बाय डिफॉल्ट पे हमने करेंट प्लेयर में एक्स रखा है, तो यहाँ पे एक्स होगा और उसके बाद देखा करेंट प्लेयर चेंज हो गया, मतलब कि अब ओ को हमने टर्न दे दिया है। तो बस इस फंक्शन का काम इतना ही था और इतना आसान, आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद कौन सा फंक्शन था, उसके बाद था चेक गेम ओवर। चेक करो कहीं गेम खत्म तो नहीं हो गया, और इसी में सबसे ज्यादा दिमाग लगने वाला है। तो चलो लगाते हैं। हमने इसे कॉपी किया और उसके लिए भी यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। इस चेक गेम ओवर वाले फंक्शन को लिखने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, हमने जो भी अभी तक बनाया है यहाँ पे आ गए। उसके बाद अब समझो, जैसे हमने बॉक्स 1 पे क्लिक किया तो करंट प्लेयर में ओ हो गया, इतना तो हमने किया तो आपको पता ही होगा। उसके बाद अब जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस करना कि बॉक्स 2 के अंदर जो है ओ स्टोर हो रहा है, यानी करंट प्लेयर में ओ था तो अब ओ स्टोर हो रहा है। फिर एक्स, ओ को टर्न दिया गया, फिर एक्स को अब टर्न दिया गया, फिर ओ को, फिर एक्स को, फिर ओ को, फिर यहाँ से एक्स को यानी ओ को, फिर एक्स। बट देखो यहाँ पे कोई जीता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी यहाँ पे अगर समझना हो तो गेम ग्रिड हमने जो ये एरे बनाया था, गेम ग्रिड वाला कहाँ गया, यहाँ पे इसके अंदर वो सारा वैल्यू, ये सारा वैल्यू एक एक करके स्टोर हो चुका है। इंडेक्स 0 पे एक्स, इंडेक्स 1 पे ओ, फिर इंडेक्स 2 पे एक्स, इसी तरह से करके वो सारा इसके अंदर स्टोर हो चुका है, इंटरनली स्टोर हो चुका है। ऐसे समझो, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टोर कराया है सभी गेम ग्रिड के उसी इंडेक्स पे करेंट प्लेयर का वैल्यू स्टोर कराया है। और ये जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे बॉक्सेस पे हमने लगाए हैं फॉर ईच लूप, मतलब एक एक करके ये सारे फंक्शन सारे बॉक्सेस के लिए चलेगा। जब भी आप किसी बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारा फंक्शन फिर से रन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब इस गेम ग्रिड के अंदर वो सारा वैल्यू आकर स्टोर हो चुका है। तो अब हमें विनर कैसे दिखाना है उसको यहाँ पे अब यूज करने वाले हैं, उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे लेट आंसर नाम का, मतलब कि उसी के अंदर हम लोग आंसर स्टोर करेंगे कि कौन विनर हुआ। तो हमने इस वेरिएबल को बनाया और शुरू में इसे एम्प्टी रखते हैं क्योंकि इसमें बाद में वैल्यू स्टोर करेंगे।
और हमने क्या किया कि इस विनिंग पोजीशन पर ही एक फॉर ईच लूप लगा दिया। ये इसलिए लगाया ताकि ये सारे आइटम जो है एरे आइटम है एक एक करके हम लोग फैच कर पाए थ्रू इंडेक्स, यानी इसका इंडेक्स भी हम लोग देखो बेसिकली फॉर ईच लूप लगाने का मतलब मैं ये फिर से समझा रहा हूँ। फॉर ईच लूप इसलिए लगाते हैं ताकि हम इन सारे एक एक करके इन सारे आइटम के लिए एक फंक्शन इस पे अप्लाई करें और उस फंक्शन में इसका पोजीशन का मतलब ये वैल्यू हमें मिले और इसका इंडेक्स मिले। तो वही अभी करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग विनिंग पोजीशन पे फॉर ईच लूप लगा कर देखते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ कि क्यों लगा रहे हैं। हमने विनिंग पोजीशन पे फॉर ईच लूप लगाया और उसके अंदर से हम चाहते हैं कि सारे हमें पोजीशन मिले। हमें सारे पोजीशन मिले इसका मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार लिख लेते हैं। देखो अगर आप इसको कंफ्यूज है कि हमने ये पोजीशन फिर कहाँ से ले लिया, तो पोजीशन का मतलब हुआ ये पोजीशन का मतलब हुआ कि ये आइटम 1 एक पोजीशन है, आइटम 2 एक पोजीशन है। बेसिकली इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, सो इंडेक्स 0 एक पोजीशन है, फिर इंडेक्स 1 एक पोजीशन है, फिर इंडेक्स 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी एक पोजीशन है। पोजीशन जब जब मैं कहूंगा इसका मतलब कि इस विनिंग पोजीशन के आइटम नंबर यानी इंडेक्स नंबर 0 से लेकर के 8 तक समझ सकते हैं कि वही उसका पोजीशन है। एक एक करके, पूरा नहीं, एक ही। जैसे कि अभी अगर इंडेक्स 0 की मैं बात करूंगा तो पोजीशन ये है, फिर पोजीशन में इंडेक्स 1 का बात कर रहा हूं, मतलब पोजीशन के अंदर इंडेक्स अगर मैंने 1 किया तो इसका मतलब कि वो ये है, मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूं। आई होप समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे जाकर देखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतना मुझे बताने के बाद आप नहीं समझे होंगे। तो आई होप मैं मान के चल रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन राइट डन करना है और वो क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर लिखूंगा, फिर लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा। हमने यहाँ पे वो कंडीशन लिख रहे हैं कि गेम ग्रिड के अंदर हम लिखेंगे कंडीशन कि अगर गेम ग्रिड के अंदर जो है इंडेक्स नंबर 0 यानी इंडेक्स 0 नॉन एम्प्टी होगा, उसी तरह से इंडेक्स 1 भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, इंडेक्स 2 भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए और ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर जाओ और अगर इसमें x है, इसके अंदर जाने के बाद इसका मतलब ये x है तो विनर x हो गया। सबसे पहले तो हम ये बोल रहे हैं कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली हमने इन तीनों बॉक्सेस पे क्लिक किया होगा, तीनों बॉक्सेस पे क्लिक किया होगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आया होगा और वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा। और हम ये भी बोलेंगे अपने कंडीशन में कि वो तीनों आपस में बराबर है, अगर और फिर मतलब तीनों आपस में बराबर है मतलब कि वही वाला विनर है, बट हमें पता नहीं है कि कौन बराबर है। तो इसके लिए एक और कंडीशन लिखेंगे कि अगर गेम ग्रिड के उस पोजीशन 0 पे, गेम ग्रिड के पोजीशन 0 का मतलब हुआ हम इस 0 की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर x है तो इसका मतलब हुआ कि x विनर है और अगर यहाँ पे 0 है, 0 नहीं o, तो o विनर होगा। मैं लिखने के बाद आपको समझाता हूँ, आप देखो ध्यान से। हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा, इफ ओके। तो अब मैं आपको इस कंडीशन को डिटेल में समझाता हूँ कि आखिर ये हमने क्यों लिखा और ये काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले तो ये समझो कि विनिंग पोजीशन पे हमने फॉर ईच लूप लगाया है और उस पोजीशन को सिलेक्ट किया है। पोजीशन यहाँ पे क्या है, पोजीशन हमारा ये है, इस एरे का एक एक आइटम ही हमारा पोजीशन है। मैं यहाँ पे पोजीशन ना लिख कर आइटम लिख दो, नहीं रहने दो, पोजीशन ही ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। पोजीशन का मतलब ये समझ लो कि ये आइटम, मैं हमेशा जो भी पोजीशन का मतलब अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा कि एरे का आइटम, यानी विनिंग पोजीशन में एक एक आइटम को हमने पोजीशन का नाम दिया है, यानी पोजीशन यहाँ पे पैरामीटर में लिया है, वो आइटम लिया है बेसिकली। और हम यहाँ पे कंडीशन एक लगाए इफ के थ्रू। हमने कंडीशन में क्या लिखा है कि गेम ग्रिड के उसी पोजीशन के देखो 0th इंडेक्स, मतलब पोजीशन के 0th इंडेक्स का मतलब समझ सकते हो, ये वाला मैं बात कर रहा हूँ। पोजीशन के 0th इंडेक्स मतलब कि देखो ये खुद में ये एक एरे है तो इसका भी तो इंडेक्सिंग होगा ही, तो ये 0th इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, इसी तरह से ये भी 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, उसी तरह से ये भी 0, ये 1, ये 2। तो यहाँ पे पोजीशन 0th इंडेक्स का कहने का मतलब मैं लिख कर ही बता देता हूँ। पोजीशन 0 कहने का यहाँ पे मतलब ये हो रहा है कि हम इस 0 की बात कर रहे हैं और उसी तरह से वन कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं इस 1 का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। तो समझ में आया होगा कि पोजीशन 0 का कहने का मतलब मैं इस पोजीशन का बात कर रहा हूँ, इस 0 वाले यानी 0th इंडेक्स का मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या कहा कि ग्रिड, और देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है। इसका मतलब क्या, हम इंडेक्स को फाइंड कर रहे हैं। हमने क्या किया कि पोजीशन 0th इंडेक्स पे क्या है, 0 है,
तो ये गेम ग्रिड के 0th इंडेक्स पे चेक करो, एम्प्टी तो नहीं है वैल्यू। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है। फिर ये और का ऑपरेटर है, ये और है, ये एंड है, तो यहाँ पे और कि चेक करो कि जो वैल्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। उसी तरह से फिर इंडेक्स 1 पे, मतलब कि गेम ग्रिड के इंडेक्स 1 पे भी एम्प्टी वैल्यू तो नहीं है, ये चेक करो जाकर। फिर ये भी इंडेक्स 2 पे एम्प्टी वैल्यू तो नहीं है, और ये और दिया है, मतलब कि अगर एक में भी अगर एम्प्टी हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और चूंकि और है तो ऑब्वियसली ट्रू ही होगा। मैं यहाँ पे अगर एंड ऑपरेटर भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर इस और की जगह एंड भी लगाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो और क्या बोलता है, और ये बोलता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो वो ट्रू होगा, और अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होगा, और अगर दोनों फॉल्स है तब जाके वो फॉल्स होगा। ये बोलता है और ऑपरेटर। मैंने अगर पहली बार में शायद एंड बोला होगा तो सॉरी, और का मतलब ये होता है, तो बेसिकली यही बोल रहे हैं। और अगर ये इसके बराबर नहीं है, गेम ग्रिड अगर एम्प्टी है तो फॉल्स हो जाएगा। फिर गेम ग्रिड अगर 1 इंडेक्स भी एम्प्टी है तो फॉल्स हो जाएगा। फिर अगर 2 इंडेक्स, दूसरा नंबर इंडेक्स भी अगर एम्प्टी है तो फॉल्स, और जब तीनों फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। और अगर एक भी ट्रू हुआ तो मतलब ट्रू हो जाएगा, और अगर एक भी ट्रू हुआ और उसमें वैल्यू नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पे दूसरा कंडीशन लिखे हैं। दूसरा मतलब एंड ऑपरेटर के थ्रू हमने दूसरा कंडीशन चेक करवाया है, गेम ग्रिड के 0th इंडेक्स का पोजीशन, उसमें अंदर जो भी एलिमेंट है, जो भी हमारा कंटेंट है वो 1 के बराबर होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अगर x है तो ये भी x होना चाहिए, a भी x, इसीलिए बराबर। और यहाँ पे आप समझो कि अगर एक अभी खाली हो गया, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या ये तीनों बराबर होगा? नहीं ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे आप एंड लिखो या और, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ये कंडीशन चेक होगा तो ऑब्वियसली उसको फॉल्स ही मारेगा अगर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगा तो। और अगर वैल्यू है और तीनों अगर सेम है तो ये ट्रू हो जाएगा पूरी तरह से। ये कंडीशन पूरी तरह से ट्रू होगा। और इसके अंदर देखो करली ब्रैकेट के अंदर में हम प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं कि क्या काम इसके अंदर मैं करवाना चाहता हूं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर तरीके से कोई समझा सकता है, क्योंकि मैं जिस तरह से समझता हूँ उसी तरह से आपको समझाया हूँ। तो इतना तो पता चल चुका है कि उसके अंदर कोई वैल्यू है और वो तीनों अगर सेम है, सेम कंटेंट अगर उसके अंदर है, सेम वैल्यू है, तो इफ ये चलेगा, यानी इफ के अंदर वो एंटर करेगा। बट हमें ये नहीं पता है कि उसके अंदर एक्स है कि ओ है, क्योंकि ये हमने तो कहीं पता ही नहीं किया। हमने सिर्फ इतना देखा है यहाँ पे कंडीशन में, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि उसके अंदर एम्प्टी नहीं होना चाहिए और वो तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। पर कौन बराबर होना चाहिए, उसके लिए इस इफ के अंदर एक और इफ लगाएंगे, यानी एक और इफ लिखेंगे, और उसके अंदर हम ये कंडीशन देंगे कि गेम ग्रिड के पोजीशन नंबर 1 पे, यानी 0th इंडेक्स पे चेक करो तो वो x है या नहीं। अगर गेम ग्रिड के इंडेक्स 0 पे अगर x है तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि आंसर में हमें x स्टोर करना है, यानी विनर x हो गया। तो हमने आंसर में x को असाइन कर दिया, यानी हमारा विनर जो है x है। अभी हमने केवल आंसर में x को स्टोर किया है, हमने स्क्रीन पे हमने विनर को अभी दिखाया नहीं है। और अगर एल्स हुआ, मतलब कि 0th इंडेक्स पे गेम ग्रिड के यहाँ पे अगर x है तो इसका मतलब विनर x हो गया है, क्योंकि अगर ये x है तभी तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। और अगर यहाँ पे o है तो इसका मतलब कि विनर o हो जाएगा। एल्स में हम लिख देंगे, आंसर में स्टोर करा दीजिए भाई साहब o। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो अब हमारा आंसर में जो भी हमारा कंडीशन ट्रू होगा, जो भी फॉल्स होगा, उस हिसाब से आंसर में अब एक्स और वो स्टोर होगा। यहाँ तक हमें पता चल चुका है कि कौन विनर हुआ है। मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझो, कंफ्यूज ना हो कि ये मैंने क्यों लिखा। ये मैंने इसलिए लिखा, यानी हम ये चेक कर रहे हैं इस कंडीशन के थ्रू कि विनर एक्स है या ओ है। मैंने इस कंडीशन के थ्रू विनर को चेक किया है कि वो एक्स जीता है या ओ जीता है। नाउ आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले में कि जैसे ही हमारा विनर हो रहा है कोई भी प्लेयर, जैसे कि एक्स को विनर कराते हैं, तो उसके बैकग्राउंड में ये ग्रीन आ जा रहा है, मतलब बैकग्राउंड में हमें ग्रीन सेट करना पड़ेगा। ओके, तो अब जो भी जीतेगा उसका बैकग्राउंड कलर को हमें ग्रीन करना पड़ेगा। तो उसे कैसे करेंगे सोचते हैं। तो इसे कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरह से। देखो, हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि हम सभी बॉक्सेस के इंडेक्स फाइंड करेंगे। हमने बॉक्स, मैंने पहले ही बताया कि बॉक्स एरे होता है, बेसिकली ये सारे बॉक्स एक एरे के थ्रू ही स्टोर होता है। तो उसका मैंने पोजीशन क्या किया कि पोजीशन 0 पे जाओ, और पोजीशन 0 पे जाने के बाद क्लास लिस्ट में तुम ऐड कर दो हमारा विन क्लास। विन क्लास हमने CSS में बनाया था, यहाँ पे
हमने विन क्लास यहाँ पे बनाया था जो बैकग्राउंड कलर को क्या करा था, ग्रीन। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वही विन क्लास जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड कर दिया। क्लास लिस्ट के थ्रू ऐड किया जाता है मल्टीपल क्लासेस को, तो ये आपको पता होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये हमने क्यों लिखा। देखो हमने क्या किया, बॉक्स पे, बॉक्स का मतलब क्या है, बॉक्स का मतलब ये सारा बॉक्स है जिसके अंदर एक एक करके ये 9 के 9 बॉक्स हमारा आ रहा है। उस बॉक्स के पोजीशन 0, पोजीशन हमारा क्या है, पोजीशन देखो यहाँ पे विनिंग का पोजीशन पैरामीटर लिया है, तो मतलब पोजीशन हमारा ये है, पोजीशन हमारा ये है, पोजीशन हमारा ये है। इस पोजीशन के हमने 0 इंडेक्स की बात किया है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, भले एग्जांपल क्या, मैंने बताया था कि पोजीशन 0 का मतलब है, पोजीशन 0th इंडेक्स का मतलब है, मैं इस 0 की बात कर रहा हूँ। इस पोजीशन के लिए यानी 1 नंबर इंडेक्स वाले आइटम के लिए यानी इंडेक्स 1 आइटम के लिए पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन 0 3 होगा, फिर इसके लिए पोजीशन 0 6 होगा, फिर इसके लिए 0 होगा, फिर इसके लिए 1 2 0 2। तो इसी तरह से सबके लिए पोजीशन जो है अलग अलग है। तो हमने क्या यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं हम पोजीशन 0, मतलब कि हम पोजीशन 0 यानी 1 नंबर यानी 0th इंडेक्स का बात करें, 0th इंडेक्स पे जो भी हमारा पोजीशन है, जो भी हमारा आइटम है उसका बात करें, उसका हमने 0 का बात करें, स्पेशलिस्ट 0। और ये 0 क्या है, ये 0 बॉक्स ही है। यहाँ पे इंडेक्स का 0 का मतलब क्या होता है, यानी वो जो 0th इंडेक्स का मतलब है कि हम इस बॉक्स का बात कर रहे हैं। फिर उसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 है, तो 1 जो है इंडेक्स होता है, तो ये 0th इंडेक्स हुआ, तो 1 इंडेक्स ये है, तो हम इसका बात कर रहे हैं। फिर उसी तरह से हमारा ये 2 वाला भी, मतलब कि 0 1 2 हम इसका बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लिखते 1, तो अब हम इस दूसरे वाले के बात कर रहे हैं इसका, और इस दूसरे वाले में पोजीशन 0 क्या हुआ, ये 3, और 3 क्या था, बॉक्स का ही इंडेक्स है, यानी सारे बॉक्सेस का इंडेक्स, मतलब 0 1 2 3, यानी हम इसका बात कर रहे हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो वही हम यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसको 3 बार हम ऐड करेंगे क्योंकि 3 ही मिलकर कोई विनर दिखाता है। ओके, तो हम 3 बॉक्सेस को ही बैकग्राउंड कलर ग्रीन देंगे। तो अब इसका 1 कर देंगे, इसका 2 कर देंगे। चूंकि ये हमने लूप लगाया है, फॉर ईच लूप लगाया है, तो पहले तो चलेगा ये पोजीशन, इसके लिए सारा कुछ चलेगा, मतलब ये सारा कुछ जो है वो इंडेक्स नंबर 0 यानी आइटम नंबर इस 1 के लिए सारा ये जितना भी कोड हमने ये लिखा है ये उसके लिए चलेगा। फिर जब उसमें अगर ट्रू फॉल्स कुछ भी हुआ, यहाँ पे कंडीशन चेक होने के बाद मान लो फॉल्स ही हो गया, तो उसको अब दूसरा कोई एल्स में नहीं है तो उसको एग्जीक्यूट तो करेगा नहीं। फिर अब सेकेंड को ये ले लेगा, मतलब कि अब सेकेंड पोजीशन पे पहुंच जाएगा, सेकेंड आइटम पे जाएगा, फिर अगर उसका मैच कराएगा, अगर मैच किया तो ठीक, वरना फिर थर्ड आइटम को लेगा, फिर उसमें सारा ये वैल्यू मैच करा कर चेक करेगा कि कुछ हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से मतलब हमने सबके लिए ऐड किया है, और सबके लिए हमने पोजीशन 1 2 3 दिया है, मतलब कि 0 1 2 दिया है, मतलब कि ये सारे पोजीशन में तो वही 3 ही तो है आइटम, इस एरे के अंदर भी 3 आइटम है, इस एरे के अंदर भी 3 आइटम है, तो इसीलिए मैंने ये दिया। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आप समझ पाए, और आप समझ भी जाएंगे कि पहली बार में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सो मैं अब ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करूंगा, अब डायरेक्टली मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ तक हमने क्या चेक कर लिया, यहाँ तक हमने विनर बता दिया, और विनर जो भी हमारा बॉक्स होगा उस बॉक्स को ग्रीन कर दिए। तो देखते हैं, अब इस पे क्लिक किया, फिर बॉक्स 2 पे क्लिक किया, फिर तो देखा हमारा यहाँ पे विनर हो चुका है 1 से, और उसके जो बैकग्राउंड कलर था उसको ग्रीन भी कर दिया है। बट यहाँ पे आप इस टेक्स्ट को देखेंगे कि ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने चेंज किया ही कहाँ, उस फंक्शन के अंदर हमने कुछ दिया ही कहाँ से, विनर होने के बाद यहाँ पे क्या दिखाना है, कुछ लिखा ही कहाँ है। इसीलिए ये है, मतलब कि जब भी हमारा ये सारा कोड चल जाए, तो यहाँ कोड चलने के बाद हमारा जो भी विनर होगा उसका बैकग्राउंड कलर को वो ग्रीन कर देगा। उसके बाद हम न्यू गेम बटन को विजिबल करेंगे, और टेक्स्ट में ऊपर जो इनर टेक्स्ट है, मतलब गेम इन्फो में हम वो टेक्स्ट ऐड करेंगे कि विनर हो चुका है प्लेयर। तो यहाँ पे भी हमें एक कंडीशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम कंडीशन ये लिखेंगे कि अगर हमारा आंसर जो है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर हुआ है, और वो स्टोर इसमें कब कुछ होगा, जब हमारा ये चलेगा, ये कोड चलेगा, तब भी इस आंसर के अंदर हमारा विनर का वैल्यू स्टोर हो जाएगा। और अगर ये कोड चला ही नहीं तो ऑब्वियसली है कि ये कंडीशन भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स हो गया तो ये भी कंडीशन नहीं चलने वाले हैं। इसीलिए हमने आंसर को डजंट इक्वल टू किया है एम्प्टी के। अब उसकी वाले इक्वल नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी है तो ये भी मत चलाओ, सीधे जाओ, रिटर्न हो जाओ। तो हमने इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, हम इसके अंदर बोल रहे हैं कि गेम इन्फो के अंदर अब इनर टेक्स्ट में ऐड कराएंगे। इनर टेक्स्ट किया, टेम्पलेट लेटरल्स का यूज करके हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे विनर प्लेयर।
और डॉलर का यूज करके हम वेरिएबल को कॉल कर लेंगे और वेरिएबल में क्या आंसर, क्योंकि आंसर में हमारा विनर स्टोर हुआ है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही हमारा विनर मिल जाए तो सारे बॉक्स पे जो पॉइंटर इवेंट है वो नॉन हो जाए, मतलब कि उस पे अब कोई भी माउस का कोई भी क्लिक काम ही नहीं करे, कोई भी पॉइंटर इवेंट काम ना करे, यानी नन हो जाए, क्योंकि हमें ऐसा करना है, वरना पता लगेगा कि अगर ये नहीं ऐड करेंगे तो विनर मिलने के बाद भी बाकी के जो खाली बॉक्सेस है उस पर क्लिक करने पे वो वैल्यू स्टोर होगा जो हमने कंडीशन लिखा है उस हिसाब से। तो इसके लिए हमें उसे भी बंद करना पड़ेगा। तो उसे बंद करने के लिए हमने सारे बॉक्सेस पे फिर से फॉर ईच लूप लगा दिया, फॉर ईच लूप चला दिया और वहां से हम बॉक्स को एक एक करके फैच किए और उस बॉक्स पे हमने एक फंक्शन राइट डाउन किया, तब के लिए एक फंक्शन राइट डाउन किया और ये फंक्शन क्या करेगा, एक एक करके उस सभी बॉक्स का जो स्टाइल है STYLE, ध्यान रखना स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टाइल है पॉइंटर इवेंट को नन कर दो। तो इस कोड से होगा ये कि जब भी हमारा विनर मिल जाएगा तो सबसे पहले तो ये करेगा, इस पैराग्राफ में टेक्स्ट को वो चेंज कर देगा विनर प्लेयर, और जो भी विनर है यहाँ से कॉल करके यहाँ पे हमारा स्टोर हुआ रहेगा, वो यहाँ से स्टोर होगा जा करके, तो वो जो भी विनर है वो यहाँ पे आकर स्टोर हो जाएगा। तो दिखाएगा ये विनर प्लेयर X या 0। और दूसरा सारे बॉक्सेस मतलब कि सभी बॉक्सेस पे पॉइंटर इवेंट नन हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखा विनर मिलने के बाद जिस सभी का पॉइंटर इवेंट नन हो गया, मतलब कि अब ये खाली जगह पे भी क्लिक करने पे जो भी खाली बॉक्स है उसमें भी अब फिल नहीं हो रहा कंटेंट, तो इसलिए हमने किया। दूसरा क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे न्यू बटन हमारा विजिबल हो जाए, यानी अब वो शो करे। तो जस्ट क्लास लिस्ट में आपको एक्टिव ऐड करना है, क्योंकि हमने एक्टिव के थ्रू ही इसको अनविजिबल किया हुआ है। तो जैसे ही एक्टिव ऐड करेंगे तो वो विजिबल हो जाएगा। न्यू बटन हमने फैच किया हुआ है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, उसके अंदर क्लास लिस्ट ऐड करेंगे एक्टिव, तो इतना करते ही हमारा बटन वो विजिबल हो जाएगा। और जैसे ही हमारा बटन विजिबल हो तो उस पे सारे पॉइंटर इवेंट ऑल हो जाए, मतलब सारे के सारे पॉइंटर इवेंट अब काम करना शुरू कर दे। तो हम वो भी कर लेते हैं कि जब न्यू बटन हमारा विजिबल हो तो डॉट स्टाइल पॉइंटर इवेंट को ऑल सेट कर दिए। देखते हैं प्ले करके, देखो हमने गेम को खेला तो हमें यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी चेंज हो गया कि विनर X हुआ और गेम का भी बटन आ गया। बट अभी इसमें हमने कोई गेम बटन के लिए कोई फंक्शन नहीं लिखा है कि इस पे क्लिक करने के बाद क्या हो, यानी कोई इवेंट लिस्नर नहीं लगाया, तो इसीलिए अभी ये काम नहीं कर रहा है। बट कोई नहीं, मैं बाद में दिखाऊंगा, इससे पहले ये समझ लो। मैं जैसे फिर से रिफ्रेश किया, इस बार O को विनर बनाते हैं, X O, यहाँ पे X और यहाँ पे O, तो विनर प्लेयर O हो गया। तो मतलब इतना हमारा अच्छे से काम चल रहा है। अब हम लोग इस बटन के लिए, यानी इस बटन पे इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे और उसका जो भी फंक्शन है वो सब लिखेंगे। तो आई होप यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दूसरा आप यहाँ पे कंडीशन आप देखेंगे कि यहाँ पे हम गेम को टाई कराते हैं थोड़ा, 0 ऐड किया, यहाँ पे X, यहाँ पे 0, यहाँ पे X, यहाँ पे 0, यहाँ पे X, हमारा गेम टाई हो गया। बट आप देखेंगे कि करंट प्लेयर अभी भी O का है, यहाँ पे ना हमारा बटन शो हुआ, ना यहाँ पे भी कुछ चेंज हुआ। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पे ये हुआ कि ना तो हमारा ये फंक्शन चला, मतलब ना तो हमारा ये कंडीशन चला, क्योंकि बराबर नहीं होने की वजह से ये कंडीशन हमारा नहीं चला, और ना ही ये चला, क्योंकि जब ये ही नहीं चला तो इसमें कोई वैल्यू ही नहीं स्टोर होगा, और जब इसमें स्टोर कुछ नहीं होगा तो ये भी कंडीशन नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आंसर एम्प्टी नहीं होना चाहिए इसे चलने के लिए। तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन लिखेंगे कि जब ये दोनों ना चले तो क्या दिखाना है, क्या करना है, यानी लेट्स चेक वेदर गेम इज टाई। गेम टाई होने के बाद क्या करे वो यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, विजिबल न्यू बटन एंड विनर। तो ये हमने यहाँ पे बेसिकली ये कोड हमने न्यू बटन को विजिबल और विनर को शो करने के लिए दिया है। और यहाँ पे टाई के लिए अब कोड लिखेंगे, टाई होने के बाद क्या हमको दिखाना है। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, लेट फिल काउंट। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। लेट फिल काउंट, और फिल काउंट में हम शुरू में 0 रखेंगे। और अब हम लोग इस गेम ग्रिड पे फॉर ईच लूप लगाएंगे, यानी
इस गेम ग्रिड पे हम फॉर ईच लूप लगाने वाले हैं और यहाँ पे बेसिकली ये करेंगे कि यहाँ से हम एक एक करके इन सभी को हम फैच करेंगे। ये जो बॉक्स कह लेते हैं इसको, जो भी हमारा ये बॉक्स है 9 बॉक्स बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 के 9 बॉक्स का ही हिस्ट्री या इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा था इसमें। तो उन सभी बॉक्सेस को मैं एक एक करके फैच करूंगा और इन सभी बॉक्सेस को चेक करूंगा कि अगर ये एम्प्टी नहीं है इसका मतलब इसके अंदर कुछ स्टोर होगा, कुछ ना कुछ स्टोर होगा, चाहे वो एक्स हो या ओ हो। तो फिल काउंट को बढ़ा दो और फिर मैं एक कंडीशन और लिखूंगा कि अगर फिल काउंट जब भी 9 के बराबर हो जाए, मतलब कि जब हमने 9 बॉक्स पे क्लिक कर दिया तभी फिल काउंट हमारा 9 होगा, और जब हमारा फिल काउंट 9 हो जाए तो गेम इन्फो के अंदर में हम गेम टायर्ड दिखा देंगे और न्यू बटन को भी एक्टिव, न्यू बटन में भी क्लास एक्टिव ऐड कर देंगे और स्क्रीन पे उसे विजुअल करा देंगे। सो ये समझ आया? पहले मैं आपको कोड करता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, मतलब कि कोड करने के बाद मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यानी हमने गेम ग्रिड पे फॉर ईच लूप लगाया, वहां से हम सभी बॉक्सेस को फैच किए, हम ये फंक्शन रन कर रहे हैं, फंक्शन लिख रहे हैं और ये फंक्शन क्या करेगा, इफ बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ जाकर अगर स्टोर हो रहा है, मतलब वो एम्प्टी नहीं है इतना तो पता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जाकर स्टोर हो रहा है, मतलब कि वो एम्प्टी नहीं है, तब फिल काउंट यानी उसके अंदर +1 कर दो। और चूंकि फॉर ईच लूप लगा हुआ है तो हर एक बॉक्सेस के लिए जैसे हम बॉक्स पे किसी भी बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो गेम ग्रिड के अंदर में उस बॉक्स का वैल्यू जाकर गेम ग्रिड के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर उस बॉक्स के अंदर एम्प्टी नहीं है, मतलब कि वो बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ आकर स्टोर हुआ और जैसे वो बॉक्स के अंदर कुछ स्टोर हो गया तो तुम फिल काउंट को 1 बढ़ा दो। और ये फॉर ईच लूप लगा हुआ है मतलब सभी के लिए। इतना मैंने आपको समझाया कि किस लिए लिखा। अब आगे देखते हैं। तो अब फिल काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, मान लो कि हमने 9 बॉक्सेस पे क्लिक किया लेकिन हमें विनर नहीं मिला, मतलब गेम टाई होने वाला है, तो ये 9 जो फिल काउंट का वैल्यू है वो अब 9 हो चुका होगा, क्योंकि 9 बॉक्सेस पे हमने क्लिक कर चुका है, यानी सभी के सभी बॉक्स पे हमने क्लिक कर दिया है, तो फिल काउंट का वैल्यू तो 9 होगा ही। और अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन लिखे कि इफ जो हमारा फिल काउंट का वैल्यू है वो अगर उसके अंदर वो 9 के इक्वल आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ, वो 9 के इक्वल आ गया, इसका मतलब हुआ गेम टाइड हो चुका है। मतलब गेम इन्फो के अंदर अब इनर टेक्स्ट में आपको अब शो कराओ गेम टायर्ड, मतलब गेम टाइड, गेम टाइड। और दूसरा क्या करना था कि न्यू बटन को नहीं, न्यू बटन में एक्टिव ऐड करना था, तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड। तो इतना हमारा काम हो चुका है। और जैसे मैंने पहले बताया कि यार चेक गेम ओवर वाला फंक्शन में ही ज्यादा दिमाग लगने वाला था और यही सबसे बड़ा इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी दिया है, जो भी लिखना है कंडीशन वगैरह सब सेट किया। तो अब अगर जाकर प्ले करेंगे तो देखना विनर होगा, तो यहाँ पे विनर हमारा दिखा देगा। यहाँ पे मैं एक्स को विनर कराने जा रहा हूँ, तो देखो हमारा विनर भी दिख गया। ये हमारा एक्स का जो भी बॉक्स में हमारा एक्स आया था उसका बैकग्राउंड कलर को भी ग्रीन कर दिया। अब देखो एक बार मैं टाई करा देता हूँ, मैं ट्राई कराता हूँ एक्स आर रे यार, इस बार ट्राई कराते हैं। मैं ट्राई ट्राई एक्स यहाँ पे करूँगा तो विनर हो जाएगा, यहाँ पे कर लेंगे, फिर ओ को यहाँ पे, फिर एक्स को यहाँ पे, फिर ओ को यहाँ पे, फिर एक्स यहाँ पे। तो गेम टाइड यानी सक्सेस पूर्वक यानी सफलता पूर्वक हमारा कोड चल रहा है। अब हम जो भी अब काम करेंगे, जो भी हमारा आखिरी काम बचा हुआ है वो इस बटन के लिए है कि इस बटन पे क्लिक जब हम करें तो ये गायब हो जाए, मतलब गेम टाइम में बाय डिफॉल्ट वाला वैल्यू आ जाए और ये सारे इस बॉक्स के अंदर जो भी ये वैल्यू स्टोर है, कंटेंट स्टोर है, वो एम्प्टी हो जाए जब हम इस न्यू बटन पे क्लिक करें, यानी कि न्यू गेम पे क्लिक करें। और एक और काम करना था कि जब हमारा विनर मिल जाए तो हमको वो फायर क्रैकर वाला वीडियो को भी चलाना था, तो उससे भी कर लेते हैं। हम सबसे लास्ट में आ गए और यहाँ पे क्या किए कि न्यू बटन पे इवेंट लिसनर ऐड कर दिए। और आपको पता ही है कौन सा ऐड करने वाला हूँ, क्लिक वाला इवेंट हमने ऐड किया और उसके अंदर हमने फंक्शन जो है इनिट वाला पास कर दिया, इनिट गेम, जो कि मैंने पहले ही बताया कि इनिट गेम वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन आपका गेम को बाय डिफॉल्ट स्टेट में लेकर आने का काम कर रहा है। अब देखना क्या होगा, मैं यहाँ पे विनर एक्स को ही कराऊंगा,
हुआ और न्यू गेम पे जैसे मैं क्लिक करूंगा करंट प्लेयर क्या हुआ एक्स हो गया और जो भी कंटेंट था इसके अंदर के वो सभी गायब हो गया। और गायब क्यों हुआ? क्योंकि हमने सारे बॉक्सेस पे एक लूप लगाया है, फॉर ईच लूप, और बॉक्स के अंदर के इनर टेक्स्ट को हमने एम्प्टी कर दिया है, जिसकी वजह से जब भी उस बटन पे क्लिक होगा न्यू बटन पे तो ये फंक्शन चलेगा और ये फंक्शन से ये बॉक्स वाला लूप चलेगा और ये बॉक्स वाला लूप हर एक बॉक्स के कंटेंट को एम्प्टी कर देगा। बट अब देखो यहाँ पे ये वाला तो नहीं गायब हुआ, तो ये गायब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब उसे हमने गायब कहीं किया ही नहीं, कराया ही नहीं है। तो उसके लिए हमें भी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा कि वही जितने भी बॉक्स है, क्योंकि यहाँ से हमने बॉक्स को तो इच फॉर इच लूप के थ्रू एक्सेस किया हुआ ही है, तो हमने इस बॉक्स पे जो भी विन वाला क्लास हमने ऐड किया था इन बॉक्स में उसको अब हटा देंगे, यानी रिमूव कर देंगे। जैसे ही वो विन वाला क्लास रिमूव होगा तो बैकग्राउंड कलर भी रिमूव हो जाएगा। तो हमने क्लास लिस्ट ऐड किया यहाँ पे clss क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। रिमूव के अंदर कौन सा रिमूव करना था? एक्टिव वाला, एक्टिव, और रिमूव कर दिया। रिमूव जैसे ही वो होगा तो वो ग्रीन भी हट जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, विनर का दिखाया, हमारा विनर यहाँ पे एक्स हुआ, ये भी पूरा ग्रीन हो गया, मतलब जो भी विनर एक्स था हमारा वो ग्रीन हो चुका है। और न्यू गेम पे क्लिक करते ही व्हाट 1 सेकंड ये गायब क्यों नहीं हुआ? हमने क्या गलती कर दिया देखते हैं एक बार। अरे यार हमको एक्टिव नहीं विन वाला को रिमूव करना था। अब देखो हुआ, विनर एक्स हुआ और न्यू यानी एक्स वाला विनर हुआ और न्यू गेम पे क्लिक करते ही कांग्रेचुलेशन नाउ गेम इज रेडी। बट फायर क्रैकर वाला अभी भी नहीं आया, तो उसे लाते हैं। यहाँ पे एक चीज और मुझे ऐड करना था कि जब भी हमारा बॉक्स का ये जो कंटेंट है वो एम्प्टी हो तो वहां पे जो पॉइंटर इवेंट है वो ऑल हो जाए, मतलब सारा काम करे। ये अभी नहीं भी मैं लिखता तो काम कर रहा था शायद, देखते हैं। विनर क्यों नहीं कोई हुआ? हाँ विनर हो गया। एक बार देखते हैं, न्यू गेम पे क्लिक किया, नहीं नहीं, देखो 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 क्या हुआ। जैसे न्यू गेम पर क्लिक किया तो अभी भी ये सारे बॉक्स का जो पॉइंटर इवेंट है वो नन ही है, क्योंकि हमने इधर कहीं नन किया था। देखो पॉइंटर इवेंट यहाँ पे नन किया है, तो हमें अब ऑल भी करना पड़ेगा। तो चलो इसे कॉपी कर लेते हैं और कहाँ गया यूनिट गेम हमारा? यहाँ पे हमने ऐड किया और इसे ऑल कर दिया। तो अब हमारा बिल्कुल चलेगा अच्छे से। देखो विनर हुआ, न्यू गेम चलना शुरू हो गया शुरू से। तो अब हमारा सिर्फ एक ही काम बाकी है, उस फायर क्रैकर वाला वीडियो को प्ले करना। वो बहुत ही आसान है। उसको हम क्या करना चाहते हैं कि जब भी हमारा विनर मिल जाए, तो विनर कहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं? हम तो विनर चेक गेम ओवर में ही विनर को फाइंड कर रहे हैं। यानी जब यहाँ हमारा विनर मिल जाए बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें गेम को मतलब कि वो वीडियो को प्ले कराना है, विजुअल कराना है। तो सिंपल है, यहीं पे हमें कुछ करना होगा। और क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको बेसिकली करना है फायर क्रैकर्स में क्लास लिस्ट एक्टिव ऐड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे नन किया हुआ है, डिस्प्ले इसका नन, और जैसे ही उसमें एक्टिव ऐड हो जाएगा तो उसका डिस्प्ले ब्लॉक यानी वो विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं फायर वर्क, इस नेम के थ्रू ही हमने इसको फैच किया है, ऊपर यहाँ देख सकते हैं। सो कंफ्यूज मत होना कि मैंने ये क्यों लिखा, कहाँ से लिखा। क्लास लिस्ट इसमें ऐड करना है और ये क्लास लिस्ट ऐड करना है डॉट ऐड एक्टिव, STI क्लास लिस्ट हमने एक्टिव ऐड कर दिया। आई थिंक अब वो सही हो जाना चाहिए था, देखते हैं। विनर 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 ये प्ले हो चुका है वीडियो, बट बाद में थोड़ा सा नो सक्सेसपूर्वक हमारा वीडियो प्ले हो चुका है। और अब देखना न्यू गेम पे मैं जैसा ही क्लिक करूंगा तो देखो ये सब तो गायब हो गया, बट वीडियो वहीं के वहीं है, वीडियो हिडन नहीं हुआ। तो हमें इसको रिमूव भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसे कॉपी करो, आजा विनिट गेम में, क्योंकि उस न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा यही फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको करना है रिमूव एक्टिव को। तो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब देखना जैसे मैं न्यू बटन पे क्लिक करूंगा तो वो रिमूव हो जाएगा। प्ले हुआ, न्यू बटन पे क्लिक किया, रिमूव, बट ये बटन नहीं गायब हुआ, तो इसे भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। न्यू बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और क्या रिमूव करना है? एक्टिव, STI भी एक्टिव हमने रिमूव कर दिया। अब देखो फाइनल मुझे लगता है कि बन ही चुका है। प्ले हो गया सक्सेसफुली, न्यू गेम पे क्लिक किया, सब कुछ गायब हो गया, करंट प्लेयर में हमारा एक्स आ गया, फिर से गेम चला। अब इस बार वो विनर हुआ। इस बार आप गेम को टाई कराते हैं एक बार। एक्स, अरे अरे जीत गया जीत गया।
यहाँ पे वो, अरे यार फिर जीतेगा। अरे यार ये टाई क्यों नहीं हो रहा, इस बार कराते हैं। इसमें गया एक्स, इसमें गया ओ, यहाँ पे हमने एक्स को भेजा, यहाँ पे मैंने वो भेजा, और यहाँ पे एक्स। ओके, गेम टाई, और न्यू गेम का बटन भी आ गया। इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से अपने बाय डिफॉल्ट स्टेट में चला गया। तो आई थिंक हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, लगभग हमने सब कुछ कंप्लीट कर ही लिया, लगभग क्या, पूरा कर लिया, और गेम भी सक्सेसफुली चल रहा है। तो ये था कंप्लीट प्रोजेक्ट। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, और मुझे नहीं लगता है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं समझता हूँ उसी तरह से आपको भी समझाने का कोशिश किया हूँ। तो आई होप समझ में आया ही होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ पे मैंने गलती किया या क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि ये इस चैनल का हमारा ये दूसरा वीडियो ही है और प्रोजेक्ट का फर्स्ट ही है। सो फीडबैक अपना जरूर देना कि वीडियो कैसे लगा, स्लो है वॉइस ओवर कि फास्ट है, कि वीडियो का क्वालिटी डाउन है, कि और अच्छे समझाने की जरूरत है, कि किस पॉइंट पे मैंने आपको नहीं समझा पाया या आप नहीं समझ पाए। तो जो भी हो आप कमेंट कर देना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।